आप मेरी लाइफ मतलब मेजर हाँ हाँ सिंपल हाँ। कर रहे हो। मैं आपके इंटरव्यू देखे, खुल के ही बात करते हो, तो मैंने कहा लाइक इतने दिल से खुल के बात करते हो तो क्या बहुत लाइक। प्रिपरेशन करके आ गई भाई, इतनी जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ नो होल्ड्स बार्ड, कुछ भी पूछो, कुछ भी। आवे वाला पूछो, अभी जो भसड़ हुई, और क्या कहते हैं, इससे पहले भी कोई भसड़ हो, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनी हो, कुछ भी पूछ सकते हो। क्रिप्टो में थैंक तो यू। इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। थैंक और भारत में वैसे भी लोगों को बहुत मजा आता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। तो तो इसका नाम इज भाई टॉक। एंड हाँ पॉइंट इज कि हमें भाइयों को अपलिफ्ट करना है, भाइयों की पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना है। काम हाँ। में जो घसड़ चल रही है उसका मतलब, आज चल रही है, कल फिर एक और चलेगी, फिर अगले हफ्ते एक और चलेगी। नहीं मैं देखो, मेरे मेरे से तुम काम वाली भी पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने बहुत सारे भाई लोग हैं वो इसमें कुछ करना चाह रहे हैं ना, इस ग्रुप में वैसे भी सारे वो हैं जो क्रिप्टो में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको कुछ, उनके लिए कुछ काम की बात मिल जाए, उनको कुछ समझ में आ जाए या कुछ अच्छा मिल जाए, तो नथिंग नथिंग मोर सेटिस्फाइंग फॉर मी। कि भाई मेरा, क्योंकि बहुत पहले से बहुत लोग जानते हैं इंडिया में, माई गोल इज कि भाई इंडिया में जो अपने लड़के हैं, उनमें से लड़कियां भी हैं, और उनमें से कोई बड़े, कुछ लोग बड़ा प्रोडक्ट बनाए इंडिया में, क्रिप्टो से बाहर जाके निकले, बड़ा ओके। प्रोडक्ट निकले, इंडियन फाउंडेड कंपनी हो जो कि बड़ी बड़ा बड़ा काम करे क्रिप्टो में। तो दैट इज माय दिस थिंग, वो मेरी चिप ऑन द शोल्डर भी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो स्टार्टिंग में ना। स्टार्टिंग में व्हेन वी वर डूइंग विद द फर्स्ट वन, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा अपने लिए प्रिजुडिस थी। तो वो मेरे मन में उस टाइम से बड़ी गुस्सा रहता था, स्टार्टिंग के 2-3 साल गुस्सा। बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बाद में मैंने कहा हाँ नहीं यार, ये हमारा एक ब्राउन डिस्काउंट है, इसको यार से लड़ने के बजाय, क्योंकि दुनिया का दिमाग तो अपन चेंज नहीं कर सकते, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये तो आपने, मैं मतलब यार, मैं बड़े क्वेश्चन लेके आया था। मुझे कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही ज्ञान देने वाले हो। अ, ये हाँ, मैं ये भी मेरी ये बड़ी वो हो सकती है कि भाई लोग कहें कि यार ये तो ज्ञान खुद से ही दे जा रहा है। मेरी मम्मी बोलती रहती है, भाई खुद से ज्ञान मत दे यार, लोग को पूछ लेने दे। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान देना जरूरी है। आपने मतलब, यार मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं नोएडा में रहता था। अच्छा। ठीक है, आई थिंक मैं 87 बॉर्न हूँ, आप भी मैं भी तब 87 मोन हूँ। 87 के बॉर्न हो। तो थोड़े बहुत मतलब लाइफ ट्रेजेक्टरी सेम रही होगी। आप थोड़े मतलब टफर एनवायरनमेंट में रहे हो। मेरी भी स्कूल में लड़ाई वड़ाई होती थी, काफी नाम लड़ाइयों से ही बना है। तो आई थिंक वी हैव अ सिमिलर जर्नी कि इंडिया में हार्ड नेबरहुड्स में बड़े हुए हैं, और फिर ग्लोबल स्टेज पे आना चाहें। तो आप तो मतलब ऑब्वियसली यू आर वेरी फार अहेड। आई हैव हैड सम स्मॉल सक्सेस इन सिलिकॉन वैली, हैव गॉट टू लर्न। आपने जो ये पॉइंट बोला, बहुत बड़ा पॉइंट बोला आपने। शुरू में आपको गुस्सा आता था ब्राउन टैक्स पे, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है कि हर इंसान को, जो 18 साल का, 20 साल का इंडियन यूथ, मेल फीमेल, that wants to build on the global stage. Now that's the most exciting thing, to build on the global stage. I find some of them are denying this anger. Some of them are stuck in this anger. So how does one feel through the anger and get to acceptance? यार उसके ना दो दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड है पॉजिटिव वाला, एक मेथड है नेगेटिव वाला। एक Hmm. जो पॉजिटिव वाला मेथड है, वो ये है कि पॉजिटिव मतलब बेनोवलेंट वाला मेथड। और वो मेथड यार हमारा ना, वैसे हमारे इंडियंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी वही मेथड है कि यार हमारा जो, हम जिस कल्चर से आते हैं, दैट कल्चर इज दैट वसुधैव कुटुंबकम, राइट? Yes. द वर्ल्ड इज अ फैमिली। एंड दैट इज वाई इंडियंस लाइक, यूएस में तो अभी ये न्यूज बनने लगी है, राइट, कि भाई इंडिया वाले सब सीईओ बन रहे हैं, ये है वो है। पर तुम कहीं भी चले जाओ यार, यूके में चले जाओ, अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री में जाओगे, सारा बिजनेस इंडियन ही चलाते हैं। वाई? और वो इंडियंस, सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो इंडियन जहां पर हैं, वो 2 जनरेशन से हैं। हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं बोलता कि यार हम सबसे सुप्रीम है और तुम हमारे यहाँ ही रहो, ये रहो वो रहो। हमारा Right. कल्चर ऐसा रहता है कि भाई तुम जहाँ के हो भाई, वहां के लिए जो आपका एक जो लोकल धर्म होता है, एक आपका, आप ठीक है भगवान किसे मानते हो, बट एक आपका जो उस टाइम पे किसी ने मेरे को बताया था, मैं भूल गया वो, एक तीन तीन चीजें बताई थी
काल धर्म और एक और धर्म वटेवर, बट यहाँ पे मैं उसे सिंपल शब्दों में लोकल धर्म बोल रहा हूँ कि भाई तुम जिस जगह कल्चर, रहते हो, लोकल कल्चर। जहाँ का नमक खाते हो, जहाँ की मिट्टी में पैदा हुए हो, वहां के लिए वो रहो तो यू आर इंडियन, राइट। तो जो हमारे लोग यूएस में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो वहां जाके भी यही कहते हैं कि नहीं मेरी तो मेन कंट्री इंडिया ही है, यहाँ से सारा सामान लेके इंडिया भेजूंगा। वो वहां जाते हैं और वहां के बन के रहते हैं, वहां की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक अफ्रीका में तुम जाओगे तो हमारे उल्टा जो क्रिकेट में अगर देखो जैसे वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में हमारे खिलाफ सबसे ज्यादा साला रन ही राम नरेश सरवन और चंद्र पॉल बनाते थे। मतलब हमारे तो पीछे पड़ जाते थे वो कि भाई इनको नहीं छोड़ूंगा, है। तो ऐसा मेरे ख्याल से 2-3 कंट्री के साथ हुआ है। जैसे यूके में भी फिर वो मॉन्टी पनेसर था, वो इंडिया के खिलाफ तो भाई अलग ही लेवल पे बॉलिंग करता था, राइट। तो ये हमारा मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल अपब्रिंगिंग एंड आवर इथोस कि भाई ह्यूमैनिटी इज सिमिलर एज अ होल। तो यार ये ब्राउन टैक्स भले ही हमारे लिए है, ठीक है, पेनफुल है, बट आगे जाके उसे एक्सेप्ट, अगर तुम एक्सेप्ट करके निकलते हो तो द होल वर्ल्ड इज योर फैमिली। तो उसमें तुम वाइट लोग भी आ रहे हैं, तुम्हारे जो अफ्रीकन अमेरिकन भी आ रहे हैं, अफ्रीकन भी आ रहे हैं, अपने ईस्टर्न लोग भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो यू शुड थिंक लाइक दैट, यू शुड थिंक दैट्स द पॉजिटिव वे ऑफ डूइंग इट, पॉजिटिव साइड ऑफ डूइंग इट, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, भाई राइट। आप टेक्नोलॉजी कंपनी चलाते हो या आप मतलब क्या कहेंगे, स्पिरिचुअल लीडर हो? यार मैं स्पिरिचुअली बहुत मतलब लोगों मेरे से, मेरी दिल्ली की लैंग्वेज है ना, दिल्ली वाली लैंग्वेज, तो हमारी लैंग्वेज जो ना मिसअंडरस्टूड लैंग्वेज है। मेरी यस। लैंग्वेज को देख के लोगों को लगेगा अरे तो यार ये तो कैसे जो दिल्ली वाले लुखे लौंडे बोलेंगे ना, वैसा लगेगा लोगों को। लेकिन लेकिन भाई मैं तो मैं आई एम वेरी डीपली इनटू स्पिरिचुअलिटी। मैं दिन में 2 टाइम मेडिटेट करता हूँ, और मैंने कम से कम 3 या मैंने बहुत विंडो शॉपिंग करी है स्पिरिचुअलिटी में। मैंने ईशा फाउंडेशन से लेके आर्ट और लिविंग से लेके तुम्हारा ये इवन जो भक्ति, ये अपने बेस जो इस्कॉन वाले हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, मैंने बहुत सारे फ्लेवर। इनफैक्ट एक प्योर इंडिया में जो हार्डकोर जो गुरुजी होते हैं ना, जैसे अपने मेरे दिव्य ज्योति जागरण संस्थान, जिसे आशुतोष महाराज, जो श्री श्री आशुतोष महाराज, उनसे मैंने पहली बार जो ब्रह्म ज्ञान लिया था, ये सब चीजें थी। खैर एनीवेज, पॉइंट इज नॉट, बट आई जस्ट चैनलाइज दैट एनर्जी, that spiritual energy or whatever clarity and all that into what I am doing now। और उसका बड़ा ही मैं, क्योंकि मैंने तुमने कई बार पढ़ा ही है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ देखा भी होगा, मैंने पॉडकास्ट में बोला है कि आई हैड अ हार्ड चाइल्डहुड, तो उसके ट्रॉमा से भी निकलने के लिए आपको वो हेल्प करता है। पर वो दोनों तरह से, जैसे श्री राम है ना अपना आइगन लेयर वाला, है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई लव श्री राम, मतलब आई लव द गाय, लाइक ही इज वेरी स्पिरिचुअल। वो एक टाइम पे मॉन्क बनने वाला था, और फिर उसको ये समझ में आया कि यार मुझे अगर दुनिया के लिए अच्छा करना है, विच आई फुली अग्री विद हिम, लाइक यू नो ही मेड मी फील कि अरे यार ठीक है, मैं भी ये ठीक कर रहा हूँ। कि ही सेड कि माय रियलाइजेशन, बिगेस्ट रियलाइजेशन वाज कि अगर मुझे दुनिया के लिए अच्छा करना है ना, तो इट्स मच बेटर आई वर्क फॉर अ कमर्शियल आउटकम इंस्टेड ऑफ डूइंग इट कि मैं यार ये तो इम्पैक्ट के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं खाली इम्पैक्ट के लिए करूंगा ना, अगर बिल गेट डे 0 पे बोलता कि मैं तो यार बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन चलाऊंगा, उसको कोई पैसा ही नहीं मिलता कहीं से भी, लेकिन उसने पहले अपना कमर्शियल आउटकम अचीव किया, और आज वो दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट है, राइट। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, लोग बड़ी गाली देते हैं क्योंकि देयर इज अ ट्रेंड टू गिव, जो अमीर लोगों को गाली दो, बट दे डू फेनोमिनल वर्क। क्योंकि मैं भी वो क्रिप्टो रिलीफ से करता हूँ ना, वो सारा जो हमने इतना बड़ा फंड रेज किया था, तो मैं इतनी, तो मुझे पता है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हमारे सारे प्रोजेक्ट में, चाहे हम यूनिसेफ के साथ कर रहे हो, कहीं कोई आपदा आ जाए, किसी को गरीबों को चाहिए, सब जगह वो होते ही है, मतलब दे आर ऑल देयर। तो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर देम। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन थिंग कि श्री राम ये बोल कि भैया कमर्शियल आउटकम तब निकलेगा, तो जो तुम कमर्शियल आउटकम कह रहा हूं कि तुम इम्पैक्ट भी तब ला पाओगे जब तुम्हारे पास खुद में दम है ना, तुम वरना खुद में ही दम नहीं है, तुम क्या इम्पैक्ट करोगे। तो इट्स मच बेटर टू वर्क फॉर अ कमर्शियल आउटकम। तो तुम उसकी वजह से फिर देन यू विल बी एबल टू, वंस यू अचीव कमर्शियल आउटकम, देन यू कैन डू मोर इम्पैक्ट। तो आई एग्री विद हिम फुली ऑन दैट। बट कमिंग बैक टू आवर मेन, मैंने कहा कि जो ब्राउन टैक्स और वाले में पहला बताया मैंने तुम्हें पॉजिटिव वाला फंडा जी। सेकंड तरीके से जो मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूं, उसको एक्सेप्ट को कैसे करना है। एक है कि एक्सेप्टेंस, तुमने बोला यार ओम शांति ओम, सब बढ़िया है, सब फैमिली है, तो बढ़िया तरीके से करो, ये पॉजिटिव एंगल है। नेगेटिव एंगल ये हो सकता है, नेगेटिव एंगल कि तुम भाई खुंदक ले लो, और एक ही बंदे में दोनों चीजें भी हो सकती है। तुम खुंदक ले लो, तुम बोलो कि भाई, और मेरे साथ भी कुछ समय तक था ये, कि मैंने कहा यार भाई, जब हम आईटी में नहीं काम, स्टार्टिंग में जब आप हर बंदा कंपनी में ज्वाइन करता है कहीं, हमारे टाइम पे बहुत सारे, इस टाइम बड़ा बूम था इसका आईटी वाईटी का,
तो आप जाते हो तो आपको सबसे बड़ी चीज होती है ऑफ साइट, क्योंकि आपका एक फॉरेन क्लाइंट होता है और आप ऑफ साइट पे जाते हो। ऑफ साइट मतलब कि भाई यूएस में काम करने गए हो 6 महीने के लिए, आपको डॉलर में सैलरी मिलती है, बड़े लोग एक्साइटेड होते थे। और मैंने उस टाइम पे कहा था, उस टाइम पर बाद में स्पेशली जब मैं ये एक्सेप्टेंस वाला, इनिशियली जब मैंने एक्सेप्टेंस किया तो मैंने खुंदक वाला एक्सेप्टेंस किया। मैंने कहा भाई अब अंग्रेज मेरे लिए काम करेंगे, यहाँ मैं पूरी सारे इंडियन अंग्रेजों के लिए काम करते हैं ना, साला मेरे लिए अंग्रेज काम करेंगे, तो मेरे को ऐसे करना है, तो लेट मी हायर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अंग्रेज एंड उनके साथ अपन काम करेंगे, ठीक है, फॉरनर्स बेसिकली। Yes. अंग्रेज आई एम टॉकिंग यू अबाउट, नॉट ओनली अंग्रेज बोलोगे तो खाली यूके हो गया इंग्लिश बोलने में, Yeah, yeah. बट आई सेड कि भाई हाँ, कि ग्लोबल पीपल विल वर्क फॉर माय कंपनी। दैट वाज द लाइक फर्स्ट अग्रेसिव अडॉप्शन ऑफ दिस। वंस आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम आई रियलाइज कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग हैं यार, दे आर वेरी गुड पीपल। Yes. एंड अपन लोग क्या है, वी आर हसलर्स, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड पीपल। लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो ये दोनों, मुझे लगता है इंडियन सीईओ जो बाहर जाके सीईओ बन पाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद chaos। हमारी रोड पे चल के देखोगे, गाड़ी चला के देखोगे, कुछ भी करके देखोगे, यू नो कि भाई पीपल आर वेरी ओके विद chaos, कि भाई उसी में से यहाँ भी निकल रहा है, ये भी चल रही है, गाय भी चल रही है, रिक्शा भी चल रहा है, साइकिल भी चल रही है, फेरारी भी चल रही है, सब वहीं चल रहा है। तो वी आर वेरी फाइन विद chaos, whereas they want organization in everything, and if you merge these two things, हमारी वैसे हमारे साथ क्या होता है कि हम फाइन विद chaos, तो हम स्टार्टिंग में हसलिंग के लिए बड़े अच्छे हैं, बट एक बार कंपनी बड़ी होने लगती है, प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है, तो यू नीड टू हैव अ स्टोरी, you need to have a constant strategy that you need to pursue again and again and again and again। ब्रांड बनाने के लिए आपको एक ही चीज को अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन सेट करना है, तो वो हम लोग अच्छा नहीं कर पाते। दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हमारे को ग्लोबल इंडियन ब्रांड है ही नहीं, क्योंकि हम ब्रांड बनाने जानते नहीं है बहुत ढंग से अंदर से। तो ये दोनों चीजें जब, तो ये मेरा पॉजिटिव पार्ट था कि पहले मैंने नेगेटिव से उठाया कि भाई अब मैं ये दिखाऊंगा, देखो अब क्या होता है, मैं भी लूंगा अंग्रेजों। बट जब मैंने करना शुरू किया तो देन आई माय ओवरऑल आई रियलाइज कि यार ह्यूमन बीइंग तो सारे ही अच्छे हैं यार, हर जगह एवरी ह्यूमन बीइंग इज गुड, सर्कमस्टेंसेस आर बैड एंड दीस पीपल हैव वेरी वेरी गुड कैपेबिलिटीज। और वहां पर जब तुम्हें, मेरे को ये इंडियंस के लिए मैं हमेशा जब बोलता हूँ कि हमारे इंडियंस में सबसे बड़ी इशू पता क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ना, हमारा जो सिस्टम है, हमारे बहुत सारे लोग जो है, सिस्टम जो है बहुत सारा मीडियम, जो अगर मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व होता है ना, जो वो आईक्यू वाला कर्व होता है, हमारा सिस्टम प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ मीडियम रेंज पीपल, राइट। मतलब मीडियम मत समझ लो, मीडियम के इधर वाले अबव एवरेज भी होते हैं, बहुत स्मार्ट वाले बंदे जो आ गए, और इधर वाले थोड़े बिलो एवरेज भी, बट बहुत सारे ये वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन इनके सिस्टम में क्या है, इनके सिस्टम में या तो लोग जो है वो जो राइट कर्व है कि या तो बहुत जो उनके आउटलायर्स हैं, दे आर क्रेजी आउटलायर्स, मतलब आई डोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ आउटलायर्स अमंग्स इंडियंस। वो इंडिया को काम करना है, आई एम एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट, आई टॉक अबाउट इट। मैंने ईथ इंडिया में बोला था कि मैं आई वांट टू डू समथिंग बिग टू क्रिएट मोर आउटलायर्स इन इंडिया, लाइक समथिंग लाइक कि यार नोबेल प्राइज जैसा निकालना है इंडिया के लिए ना, जिसमें इंडिया में रिसर्चर्स और फंड के लेकर हैं, ठीक है। तो एक वो था, लेकिन और फिर या तो उनके बहुत सारे, फिर तुम्हें मतलब बेवकूफ लोग भी मिलेंगे बहुत सारे, राइट। वैसे में तो हमारे यहाँ क्या, हम बीच में, तो हमें हमारे आउटलायर्स कम है। तो अंग्रेजों में मैंने देखा कि जो आउटलायर मिलते हैं आपको, जो लोग मेरे को अपने टीम्स में लोग मिले, they were really good, like they were hustlers, they were extremely organized, they're extremely strategic also, and they're extremely hardworking। सारी चीजें नहीं मिलती आपको, या तो आपको हार्डवर्किंग Also curious, they're also curious on their own। हाँ, सब कुछ सारी चीजें तगड़ी होंगी फिर उसमें, कि वो हार्डवर्किंग भी है, वो ऑर्गेनाइज्ड भी है, और वो स्ट्रेटेजिक भी है। हमारे यहाँ क्या मिलेगा, या तो हार्डवर्किंग और ऑर्गेनाइज्ड होगा तो स्ट्रेटेजिक नहीं होगा, बहुत टैक्टिकल होगा, या हार्ड वर्किंग और स्ट्रेटेजिक है तो ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा। कई आदमी के आइडियाज है, बहुत जबरदस्त क्रिएटिव है, लेकिन वो नहीं है। और अगर स्ट्रेटेजिक और वो है तो वो आपको बहुत ऑर्गेनाइज नहीं मिलेगा। जैसे मैं जो है, मैं हार्ड वर्किंग हूं, मैं स्ट्रेटेजिक भी हूं, बट मैं ऑर्गेनाइज नहीं हूं, आई एम वेरी chaotic, राइट। बट आई फाइंड द सेम काइंड ऑफ कैपेबिलिटी पीपल, बट दे आर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। सो पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बस बोल देता हूं कि ऑर्गेनाइज का बेनिफिट क्या है सबसे बड़ा, कि ऑर्गेनाइज से क्या होता है ना, आप एक रिपीटेबल पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। आपका सक्सेस एक बारी में हुआ, आप उसमें से पैटर्न ढूंढते हो, उसको फिर रिपीट करके, एंड देन यू क्रिएट योर जोन ऑफ एक्सीलेंस, एंड फ्रॉम देयर यू विन बिग टाइम। लाइक माय पॉइंट इज लाइक हाउ डू वी विन बिग टाइम। मतलब को पॉलीगॉन के लिए मुझे ये है कि भाई ये ठीक है, ये जो हम पहुंच गए रैंक 10 रैंक 8 ये वो, बट हाउ डू यू क्रिएट इथीरियम बिटकॉइन लाइक सक्सेस, वो कैसे बने। That is even Solana like success. Abhi Solana, you have to give credit to Solana also. Right now, Solana is a global success.
ऑफ कोर्स आई फील दिस। ओके, मैं आपने मतलब सिग्नल टू नॉइज रेशियो सो हाई, आई हैव लाइक 10 क्वेश्चंस गोइंग ऑन। एक, आपने कहा आप मेडिटेट करते हो, तो अब कौन से स्टाइल से मेडिटेट करते हो? यार मैं ना रिसेंटली आई लैंडेड इनटू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ओके, टीएम। टीएम करता हूँ मैं अभी। और वो इसलिए क्योंकि ना वो बाकी हमारी जितनी भी मेडिटेशंस की टेक्निक है वो बड़ी हार्ड वर्क वाली है। मतलब आपको पहले योगा करना है, ये करना है, वो करना है, उसके बाद तुम फाइनली बैठते हो। मेन जो मेडिटेशन जहां पे तुम्हें फील आती है, चाहे तुम ईशा क्रिया के बाद कहो या तुम श्री श्री रविशंकर जी का जो हमारा वो है अपनी शांभवी, वो शांभवी तो इनकी है अपनी ईशा फाउंडेशन की, बट सुदर्शन क्रिया करते हो, तो वो सारी चीजों में तुम्हें बहुत मेहनत करके तुम वहां पहुंचते हो, कई बार हठ योग करके पहुंचते हो, और फिर जो तुम्हें एक्चुअल वाला पार्ट है, फन वाला पार्ट, वो 2 मिनट का है। कि 2 मिनट भी मैक्स बता रहा हूँ मैं तो 30 सेकेंड्स के लिए तुम्हें वो ट्रांसेंडेंटल मिलती है। ये वाले में बहुत ईजी है, कहीं भी बैठो, बेड पे बैठ के बस सीधा बैठ जाओ हल्का सा, मतलब कंफर्टेबली, एंड डायरेक्टली यू ट्राई टू गेट टू दैट स्टेज। तो उसमें क्या है डिफरेंस, क्या है कि भाई इसमें तुम्हें इंपैक्ट दिखने में 5 साल लगते हैं। मतलब 2-3 साल करते रहोगे लगातार, 1-1.5 साल करोगे, तब जाकर तुम्हें कुछ टेंजिबल इंपैक्ट दिखेगा। वैसे तो इनटेंजिबल इंपैक्ट तो होगा ही होगा, बट वेर एज लाइक अगर तुम ईशा योगा अगर तुम कर सकते हो, कई लोग दे आर वेरी डिसिप्लिन, तो ईशा योगा, सुदर्शन क्रिया, शांभवी मुद्रा या सुदर्शन क्रिया, बोथ ऑफ देम आर वेरी पावरफुल। दे कैन शो यू रिजल्ट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। तो इफ लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स इन लाइफ, कई लोग वो ब्रेकअप में बड़े परेशान होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, तो वहां शायद टीएम तुम्हें इमीडिएटली ना हेल्प करे, शायद वहां पे तुम्हें ईशा योगा या सुदर्शन क्रिया में जाना चाहिए। बट इफ यू जस्ट वांट लाइक कि भाई मेरे को अपना मेंटल पीस मेंटेन करनी है, एंड आई जस्ट वांट टू बी मोर माइंडफुल एंड प्रेजेंट एंड ऑल दैट, देन आई थिंक टीएम इज वेरी गुड। मेरे लिए टीएम वर्क्स वेरी नाइस। I think I've heard great things about TM. या बट अगेन यू शुड एक्सप्लोर। आई मतलब माय थॉट प्रोसेस कि अगर तुम एक्सप्लोर तब मत कर, जैसे तुम सीधा गए ईशा फाउंडेशन, दिस इज एक्चुअली वेरी, ये मतलब सबसे बड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं। बाकी सब ये सब क्रिप्टो विप्टो एक्सपीरियंस छोटी चीजें, कि अगर तुम इसमें जाते हो किसी मेडिटेशन की, कोई भी इंडिया की, क्योंकि दैट्स द बिगेस्ट थिंग, लाइक भी हम भारत भूमि देव भूमि में पैदा हुए हैं, तो हमें मेडिटेशन तो एक्सप्लोर, मतलब जिसने भारत में पैदा होकर अगर उसने मेडिटेशन एक्सप्लोर नहीं करी तो उसने बहुत बड़ा मिस आउट किया है। मतलब इट्स लाइक कि तुम स्विट्जरलैंड में गए हो और तुमने कभी माउंटेन्स में घूमा नहीं, ट्रैक नहीं किया, वो ट्रेन नहीं ली और ये सब चीजें, वैसा टाइप का प्रॉब्लम है, तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। बट ये एनीवेज, आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली है। हाँ, तो लेकिन दूसरी चीज मैं बोल रहा हूँ कि तुम किसी भी उससे चालू करो बात से, कि ईशा फाउंडेशन से चालू करो, सुदर्शन से चालू करो, श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग से, या कोई भी दूसरी से। तो अगर तुम्हें ऐसा लगे कि यार इसमें मैं कमिट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, एक तो ये कि तुम कमिट हो गए, तुम्हें लग रहा है कि मजा आ रहा है मुझे, मैं ये करता हूँ, रोज करता हूँ, यू नो कि थोड़े दिन चलो कभी कभी बीच में मिस होता भी है, लेकिन मैं वापस आके रेगुलरली आई कीप कमिंग बैक टू इट, दैट मींस दैट इज यू हैव फाउंड योर कॉलिंग एंड यू कैन बी वेरी लकी, पहली बार में मिल जाए। पर अगर ना मिले तो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मेरे को इससे बड़ा फायदा हुआ, बीच में मैं थोड़ा एक बार टाइम पे हताश हो गया था कि यार नहीं यार, ये दिस डजंट वर्क फॉर मी, लाइक मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे करूं। पर मैं अच्छा हुआ कि मैं एक्चुअली, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आर्ट और लिविंग ज्यादा कर रहा था, मतलब ऑन एंड ऑफ मैं इधर जा रहा हूँ, बट आई वाज नेवर रेगुलर, एंड आई मेट श्री श्री रविशंकर जी ओनली, गुरु जी, आई मेट हिम एंड ही टोल्ड मी कि you should do सहज समाधि, which is art or living's version of transcendental meditation, because he was also a disciple of transcendental meditation, Maharshi Mahesh Yogi, and he said do that। मैंने सहज समाधि की प्रैक्टिस करी, एंड आई थॉट कि यार ये तो बड़ी अच्छी टेक्निक है, बट इसमें एक चीज है जो मुझे वो लग रही है गड़बड़, मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सीक्रेट रहती है। तो मेरे को लगा ये कहीं पे होती तो मजा आ जाता, और देन आई स्टार्टेड लुकिंग एंड देन आई लैंडेड ऑन टू दिस कि अरे दिस इज अ वेरिएशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। देन आई लुक्ड अप एंड फाउंड आउट, एंड एक बंदा भी मिला मुझे बहुत अच्छा, तो वो भी मुझे बड़ा सही लगा, जैसे माइकल है, वो जीरो ग्रेविटी प्रोजेक्ट है उसका फाउंडर है, तो वो मेरे ख्याल से 5-7 साल से कर रहा है, और मे बी 15 साल से कर रहा है, आई डोंट नो, बट ही इज लाइक सुपर ज़ेन्ड आउट ऑलवेज। तो देन आई लैंडेड इनटू दिस, बट या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड है उनको करना चाहिए, दिस इज माय। Okay, आपने मेडिटेशन की बात की थी, हैव यू एवर ट्राइड विपासना? मैंने अभी एज तक पर नहीं करा यार, नहीं करा मैं ओके। 10 दिन, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पा रही, मेरा बड़ा एक्चुअली में मेरे जो सीईओ मार्क है ना, मार्क को मेरी मैंडेट ही है कि मार्क यू हैव टू टेक मी टू अ प्लेस वेयर आई कैन पीसफुली एंड कंफर्टेबली से कि यार मैं अब 10 दिन की छुट्टी पे जा रहा हूँ, आई विल नॉट, माई फोन विल बी स्विच्ड ऑफ एंड ऑल दैट एंड थिंग्स विल स्टिल बी फाइन। तो वो कह रहा है कि संदीप आई विल गेट दैट,
I will get that day someday or the other. I think you'll really enjoy it. The teacher there, his name is Goenkaji. Hmm. He was a हाँ very हाँ celebrated businessman in Burma. So आपने जो पहले पॉइंट बोला ना कि इम्पैक्ट नहीं कमर्शियल इम्पैक्ट लाना है, he has balanced these two worlds. He truly was one of the most successful entrepreneurs of Burma of that time, and he's brought this like meditation and impact, and like globally there's so many Vipassana places, and he Yeah, I know focuses. Vipassana very, very well. I also do Anapansati. Their technique is called Anapansati. I do that many times. Like, when you are not able to sleep, you do Anapansati. It's a very peaceful thing. वो meditation में मैंने कोई नहीं छोड़ी हुई यार, सारी करी हुई है मैंने, मतलब छुट्टी के बाद मैं पहुंच रहा हूँ. Okay, ये टू मोर थ्रेड्स फ्रॉम मेडिटेशन. एक हाँ. थ्रेड आपने बात की कि आपका बहुत आपने chaos वर्ड यूज किया, मैं उसको क्रिएटिव और हसलिंग बोलता हूँ कि जहां कोई भी सर्कमस्टेंसेस में वी कैन सी अपॉर्चुनिटी, वी कैन सी सॉल्यूशंस, हाँ. we're not bogged down by the problem. So that part of the mind is very important for new creation to happen. Hmm. And then you have to go towards order so that that new creation can be tapped in, it can be disciplined, it can do more. How has meditation helped you with this chaos and order theory? यार मैं इसका बड़ा खराब आंसर देने वाला हूँ तुम्हें. खराब जी जी. आंसर यह है कि आई डोंट थिंक मेडिटेशन हैज हेल्प मी एनीथिंग. अभी हम्म. स्पेशली जब मैं टीएम पे लैंड हुआ हूँ ना 1 साल पहले, तो जी. मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. एंड दिस इज द हम्म. बिगेस्ट लेसन कि एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ. बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो मेडिटेशन में जाते हैं एक्सपेक्टेशन लेके कि यार मैं ना मेडिटेशन करूंगा, इस तरह सुपरमैन बन जाऊंगा, मेरी दिमाग भी बड़ा क्लीन हो जाएगा, मैं ये भी करूंगा वो करूंगा. और वो सबसे गलत तरीका है मेडिटेशन करने का. यू कांट डू इट विद द एंड गोल इन माइंड. सो मैं मेरे से को पूछता है कि यार क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, भाई कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा. बट आई हैव कमिटेड माई सेल्फ कि भाई मेरे को मजा आ रहा है टीएम करने. मजा आना चाहिए. मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर तुम्हें मजा नहीं आ रहा ना, तो तुम ज्यादा दिन नहीं कंटिन्यू करोगे. मुझे टीएम में मजा आता है. और मैंने खुद से भी बोला हुआ है कि भाई मैं 5 साल अपने दिमाग में आने भी नहीं दूंगा. आई विल डू इट फॉर 5 years एंड आई विल सी व्हाट इज द इम्पैक्ट. हैविंग सेड दैट, समटाइम्स मुझे ये टीएम में, आई थिंक व्हेन यू डू टीएम लाइक, और टीएम में, या वेदर इट्स टीएम, मैं आई कांट रियली टेल यू कि ये टीएम की वजह से होता है या यू जस्ट लाइक कि आंख बंद करके 20 मिनट अवेयर होके बैठ जाओ तो वैसे भी तुम्हें हो जाए. मुझे नहीं पता इस बात का, वो ओनली भगवान जानने वाली बात है. लेकिन समटाइम्स इन दोज मोमेंट्स व्हेन यू आर सिटिंग 20 minutes एंड यू हैव chaos and anxiety about something, you sit in those 20 minutes of meditation, your brain yourself processes all those things, sorts them down, and then you come out calmly. So many times, many times, I have gone into a fairly anxious state into this, thinking that because when you are anxious, your brain also doesn't really want to. And this is one of the biggest lessons. Again, one more big lesson is when you specially need meditation, your brain heavily resists it. जब तुम केओस में हो, तुम्हारी भसड़ मची हुई है, ये करी हुई है, तो तुम ट्विटर से हट ही नहीं पाओगे. तुम ट्विटर पे ही रहोगे. तुम दिमाग को पता है बैक एंड में कि यार इसको मेडिटेशन करूंगा जब, पर योर ब्रेन विल रेजिस्ट द मोस्ट. और जितने काम डाउन होंगे उतना ही ब्रेन कहेगा और कर ले मेडिटेशन. हाँ अभी मेडिटेशन का मूड है. ये दिस इज द काउंटर इंट्यूटिव पार्ट. लेकिन जब तुम उस केओस में हो ना, दैट इज द टाइम यू नीड टू क्लोज योर आईज. अगर टीएम किसी को नहीं भी पता तो छोड़ो उसको, बस आंख बंद करके 20 मिनट बैठ के देखो एंड लेट योर ब्रेन राउंड आउट. लाइक सब. और दूसरी एक सबसे बड़ा जो पार्ट है, मैं सारे सबसे बड़े ही बोल रहा हूँ पर वो ये भी बहुत बड़ा पार्ट है. कितनी 4 चीजें बोलती है, सबसे बड़ी बड़ा. अब मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी है कि मेडिटेशन, डोंट थिंक ऑफ मेडिटेशन एज अ थिंग जहां पर कि तुम्हारे ब्रेन को, सबको लोगों को मतलब ब्रेन खाली कर देना है, शांत कर देना है, थॉट्स नहीं आनी चाहिए. सबसे गलत थॉट है ये. दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट द मीडिया हैज टोल्ड पीपल अबाउट मेडिटेशन. Meditation, when you are trying to tell brain ki don't think, then you are concentrating. The meditation's whole point is you remove the concentration. It's like your CPU is processing something. You are telling him process this, process this, process this, process this. This is non-meditative state. But in meditation, you are not supposed to do this because you are still doing the same. You are saying don't process this, don't process this, don't do this. Let your brain do whatever it wants to do. वो जो सोच रहा है सोचने दो. उसके दिमाग में तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड ख्याल आ रहा है, लड़कियों से रिलेटेड ख्याल आ रहा है, या लड़कियों को लड़कों से रिलेटेड ख्याल आ रहा है, या मूवी की ख्याल आ रहा है, स्टोरी चल रही है, चलने दो. बट
जनरली what you should simply avoid it कि imaginative thoughts में मत जाओ, because imagination is not meditation. But again, like if you can learn TM, that's the easiest way. But otherwise I'm saying कि never, like किसी से भी सुना हो अगर तुमने कि मेडिटेशन में दिमाग शांत करना होता है, मेडिटेशन में दिमाग शांत होता है, करना नहीं होता आउटपुट। आपको, करोगे तो नहीं होगा। That's the thing. बट एक पूरा थैंक सेशन हम मेडिटेशन पे ही कर सकते हैं, दिस विल बी द हाईएस्ट इम्पैक्ट थिंग। और मेरे को मजा आ रहा है, पता है ये हिंदी वाली ना, इसमें मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, अपने को और करना है चाहिए। क्रिप्ट भाई, क्रिप्ट पाल बोलना है तुम्हारा नाम क्या है? क्रिप्ट है, कृपाल। क्रिप्टपाल, ओके। तो कृपाल क्रिप्टपाल सिंह। भाई, तो अपने को और करना चाहिए, फिर करेंगे, पर मेडिटेशन पे फोकस करेंगे एक दिन साला। नहीं, मेरे को ब्रो, मैं मुझे डर लगा कि यार मैं इतने बड़े भाई से बात करने जा रहा हूँ। आप अरे मतलब सब मानते भी हैं आपको बड़ा भाई की, लाइक आप ज्ञान दे रहे हो सबको, शेपर्ड कर रहे हो। आपने जो बात बोली कि यू वांट टू क्रिएट मोर इंडियन आउटलायर्स, आई फील दैट एनर्जी। सो आई वाज लाइक यार मैं क्या क्रिप्टो का पूछूंगा, मुझे क्या पता क्रिप्टो के बारे में इस कंपैरिजन पे। आई एम सो हैप्पी यू टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन, बिकॉज आई एम इन अग्रीमेंट विद यू कि अगर हम इंडिया के रह गए और हमने मेडिटेशन नहीं ट्राई किया, जिस भूमि में ये चीज डिस्कवर हुई है, डेवलप हुई है, पूरी दुनिया को मिली है, एंड इट हैज सो मेनी रिजल्ट्स, आई कैन हियर इट। मैं मतलब आई कैन हियर योर जर्नी ऑफ कहाँ एक वो यंगर अग्रेसिव वायलेंट किड होता होगा, और कहाँ अब ये शांति है, जो ये शांति आपको इज अलाउइंग यू टू लिव योर हाईएस्ट क्रिएटिव लाइफ। यू नो व्हाट शांति आई एम नहीं है सेइंग? वो, शांति नहीं है, बट वो केओस बस एक डायरेक्शन में चला गया है, वो डायरेक्शन सिर्फ पॉलीगॉन है। शांति नहीं है। बट उस सारी खुंदक को ना बस एक तरफ डाल दिया कि भाई यहाँ इसमें करना है काम। वो पहले जो उस दूसरी जगह जाती थी, लड़ाई झगड़े ये वो सबसे हटा के सिर्फ ये करना है भाई, अपने को ये करना है, दैट्स इट, वन उस मिशन। खुंदक के बारे में बताओ। हाँ, उस खुंदक के खुंदक के बारे में बारे में यार मैंने बड़ा ओपनली वैसे बताया है, लेकिन मैं फिर भी वापस से जिन लोगों ने नहीं भी सुना हो कि वो खुंदक प्राइमरीली, देखो भारत में कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई मेरे साथ, बहुत सारे लोगों के साथ सिमिलर, जो मतलब अपने इधर शादरा और ये ईस्ट दिल्ली जो है अपना जमुना पार, उसकी पॉपुलेशन 50-60 लाख होगी, तो कितने तो बच्चे वहीं हो गए, और पूरे भारत में इतने जगह से। तो पुअर्टी इज नॉट रियली द मेन रीजन। पुअर्टी तो बहुत लोग होते हैं, और पुअर्टी इज वेरी रिलेटिव। कि तुम अगर प्रीत विहार में रहते हो, जहां तुम्हारा घर छोटा घर है, बाकी घरों में सब में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, तो तुम अपने आप को गरीब ही समझोगे, राइट? यस। क्योंकि मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, मतलब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो कि मेरे ख्याल से कम नहीं तो 100 से 500 करोड़ की उनकी फैमिली नेटवर्थ होगी, ठीक है? चलो 500 नहीं, 100 करोड़ वाली फैमिली नेटवर्थ। उनसे पूछो, बोलो आई लिव्ड इन वेरी हम्बल बैकग्राउंड, हमारे तो यार ये था वो था, ऐसा था वैसा था। मैं इसको सोचता हूँ कि भाई मतलब फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में भाई ये जो सफरिंग है ना, ये सफरिंग रिलेटिव सफरिंग है, कि तुम कहाँ हो। तुम अगर सारे बंदों में उनमें बैठे हो जहाँ 1000 करोड़ के, और तुम 100 करोड़ जा रहे हो, तुम्हें लगे यार मेरे को तो, वो बंदा ऐसे बता रहा, कह रहा भाई मेरे को ना आईफोन जो है, वो आईफोन मुझे, मतलब ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक के बेटे की बात कर रहा हूँ मैं। बोला कि यार मेरे फादर ने मुझे कहा था, यार ब्रो वी वर सो हम्बल, मैं बता रहा हूँ तुझे। वो कहाँ रहते हैं? न्यू डिफेंस कॉलोनी रहते थे वहां पर, ठीक है? उसमें कह रहे हैं कि उनके फादर बोले कि इमेजिन इफ दिस हैड नॉट हैपेंड, द मैक्सिमम कार आई कुड ड्राइव एट दैट टाइम वाज मर्सिडीज जी क्लास। लाइक आई डोंट इवन नो कि जी क्लास कौन सी होती है, अच्छी वाली होती है, नीचे वाली होती है, कि मेरी कार थी नहीं। मेरे को जब मेरे पास पैसे लेने के लिए मेरे को शौक मुझे पैदा ही नहीं हुआ कभी। बट वो जो जी क्लास है, वो ऐसे बता रहा कि भाई ब्रो कैन यू इमेजिन। मैंने कहा ब्रो या आई कांट इमेजिन। तो यार वही है कि ये इमेजिन तो वो है, रिलेटिव है। मेरे यहाँ पे ऐसा होता था कि यार मेरे अब ये खैर बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी, तुम चाहते हो इसमें जाना? यार मुझे एक चीज क्लियर हो गई, हम्म, आप और मैं कम से कम लाइफ में 10 बार और बात करने वाले हैं। हाँ। और तो अपन ना, मतलब दिल्ली में एक वर्ड है, मैं पता नहीं अब यहाँ पे तुम ऐसे वर्ड यूज करते हो नहीं, पर ये जो बकचोद लोग होते हैं ना, मुझे लग रहा है कि अपन दोनों ही वैसे हैं, तो लंबी बात यस यस, फुल बकचोद। मेरे को मतलब आर्ट दिखती है कि लाइक बचपन में बकचोदी कर ली एक टाइप की, फिर वो एनर्जी फोकस करना शुरू कर दी, बट आदमी से बकचोद नहीं जाता। आप यस, आप नोबेल प्राइज भी जीत लोगे तो डाउट की जाता है।
और मैं तो हमेशा से रजिस्ट भी किया। खैर चलो, तुमने भी ये टॉपिक छेड़ दिया, लोग कहेंगे यार ये इतनी टॉपिक छेड़ दिया, बात नहीं हो रही। तो मैं बताता हूँ कि यार देखो, जो एक तुम मुंबई में एक एसपी जैन कॉलेज है, पता है ओके, तुम्हें? मुंबई में एक बहुत बड़ा कॉलेज है एसपी जैन, वो एमबीए के लिए वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस में आता है। ओके, तो उसका जो एक्चुअल मालिक था एसपी जैन बंदा, मेरे दादाजी जो होते थे वो उसके घर के नौकर होते थे, मतलब उसके पर्सनल हुँ, नौकर, उसके मतलब समझ लो हर चीज, बिल्कुल बेड लगाने से लेके जूते चप्पल उठाना। समझ गया। और मेरे दादाजी उसके कुक थे, और मेरे नाना जी उसके कुक थे। तो वहीं वो लोग मिले, ओके, ठीक है। उन्हें पता लगा दोनों का, हम दोनों तो उत्तराखंड से, क्योंकि मैं ओरिजिनली उत्तराखंड से हूँ। तो मेरी नानी का और मेरे दादाजी का जो पुश्तैनी घर है, वहां मेरे ख्याल से दोनों में ही अभी तक सड़क नहीं आई है। सड़क अभी आ रही है वहां पर। तो तुम इनफैक्ट कल ही मैं देखा था, मेरी नानी, वो ऐसे एडमेंट लोग हैं ना, तो वो मेरे से पैसा लेती हैं ज्यादा, बड़ी मुश्किल से उनके लिए खाना वाना भिजवाते हैं, नहीं तो। और उनका ये, मैंने उनको बोला जहाँ आके रहना है वहां रहो, मैं आपको हेलीकॉप्टर से भी पिकअप करा सकता हूँ वहां से, ये वो। बट उनका सबसे बड़ा पता पेन क्या है, कि अगर मैं मर गई तो तुम मुझे यहाँ नहीं लाओगे जलाने के लिए। वहां पे विमानडेश्वर नाम हुँ, की जगह है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये है। इसलिए पिछले 5 साल से वो कह रही है कि नहीं नहीं, मैं तो वहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं वहां ले आके मर गई तो यहाँ नहीं लाओगे। इस लेवल की इंसान अपने आप को क्या क्या चीजें सफर करा सकता है। बट ओह मैन! तो तो हाँ, मतलब वो बड़ी मुश्किल से वो, मतलब बड़ी रिक्वेस्ट के बाद वो महीने के 2-4 हजार रुपए लेते हैं। हमने उनके दूध लगवा रखा है। किसी को साइड में जो लेडीज होती हैं, वो आंगनबाड़ी के स्कूल होते हैं जहाँ गांवों में ना, जिसमें कि गवर्नमेंट पैसा देती है उनको और वो स्कूल चलाने का, तो वहां की लेडीज को बोल के किसी को बोला हुआ है कि यार आधा किलो दूध भेज दो उनको, ये वो, पर वो नहीं लेती। बट इमेजिन, मतलब इट्स कंप्लीटली अनइमेजिनेबल की व्हाट शी कैन एक्सेस, बट शी डजंट वांट टू। खैर, तो वहां पे ये लोग गांव से, और जनरली उत्तराखंड के लोग जो है माइग्रेट करते हैं सिटीज की तरफ, ओके, उनको जॉब के लिए, राइट। तो तुम जितने भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, तुम्हें उत्तराखंड का अगर कोई एक वेटर मिलेगा, तो सारे वेटर उत्तराखंड में मिलेंगे, क्योंकि वो अपने गांव से और लोग बुलाता रहता है। तो मैं को जाके मिलते, मुझे मिल जाता है, मैं कहता अच्छा तू, अच्छा ये भी पहाड़ी है, तो सारे पहाड़ी पहाड़ी मिलते हैं मुझे। तो पता है कि यार ये तो सारे वहां से ही आए हुए होंगे, क्योंकि आई कैन सी। इसीलिए तुम अगर जैसे मेरे साथ के लोग हैं, तो आई जनरली टेंड टू बिकम वेरी जनरस टू जो जो वेटर दिखते हैं। स्पेशली मैं दुबई में जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद है बचपन में हमारी गली गली में नहीं रहते थे, थोड़ी सी दूर रहते थे हमसे, लेकिन एक अंकल थे जिन जो हमारे मतलब किंग की उपाधि दी यार, ये तो बंदा वहां से दुबई से आया है और इसने कोठी बनाई। वो कोठी पता क्या थी? कोठी थी 25 गज का मकान था, दो मंजिल। 25 गज किसे बोलते हैं पता? 25 गज को स्क्वायर फीट में बताता तुम्हें, वो होता है 225 स्क्वायर फीट, राइट, राइट। जिसमें जनरली तुम्हारे 1 या 2 कमरे आते हैं। 220, मतलब आप गांव बैंगलोर और मुंबई में खरीदते हो, मुंबई में भी तुम मेरे ख्याल से 900 का सबसे छोटा होता होगा, सबसे छोटा वाला घर होता है। तो मतलब 25 गज में घर है वो, हमारे लिए ऐसा वो करता था कि भाई यार ये तो किंग आदमी है। और बाद में वही पता लगा कि भाई वो दुबई में क्या करता था, ही वॉज वो मतलब किसी होटल में वहां बर्तन मांज रहा वाला बंदा था वो, ठीक है, वैसे टाइप का, या वेटिंग कर रहा है, बर्तन मांज रहा है, इस टाइप का आदमी। तो उस टाइप से बता रहा हूँ। सिमिलरली लाइक अदर थिंग्स आई रिमेंबर कि हमारे जहाँ पे हम रहते थे कहाँ पे थे, कि दिल्ली में तुम जानते हो कि नीचे से घर होते हैं। ये अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट तो अभी आया है, पर राइट, नीचे से घर होता है। तो किसी के घर में हम, जो छत होती है ना, छत में जिसे बरसाती बोलते हैं लोग, जो छत वाला एक कमरा होता है, वहां पे रहते थे। तो मुझे याद है जो हमसे सबसे नीचे वाले, उसमें जो रेंट, वो भी रेंट में रहते थे हम किसी के, तो वो जो सबसे नीचे वाला रेंट था, वो उसके पापा ऑटो चलाते थे दिल्ली में। ग्रीन, हुँ, पहले वो विक्रम चलाते थे, जो डिलीवरी वाला विक्रम होता है, और ऑटो चलाते थे। और मुझे ओके, याद है, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मुझे ये इंपॉर्टेंट याद है कि जब वो हम 15 अगस्त पे पतंग उड़ाते थे ना दिल्ली में, पतंग उड़ाई है तुमने दिल्ली में? तो पतंग उड़ाई उड़ाते थे हुई, ना, तो वो उनके बच्चे, अपने बच्चे को, वो सरदार थे, तो उनके अपने बच्चे को वो बड़े वाला चरखड़ा लाके देते थे। तो हम बोलते थे अरे यार भाई, ये असली रिचनेस यार, यहाँ तो पूरा का पूरा छेरी वाला चरखड़ा लेके आए हैं। तो मैं, ये ऑल रिलेटिव आ गया टाइप से, कि तो मुझे कोई ये नहीं बोल रहा मैं कि वहां पे, लेकिन मुझे वो रिलेटिवनेस में लगता था कि यार ये तो बड़े ही यार वेल सेटल्ड है, ये वो। तो वो चीज ठीक है भाई। बाद में मेरे पापा भी जब दिल्ली में आए, तो उन्होंने पहले वो करते थे, क्या नाम है, किसी कंपनी में जो पार्सल वाला होता है ना डिपार्टमेंट, जिसमें तुम अगर कंपनी में काम करोगे, तो एक वो ब्लू कलर का बंदा, कपड़े पहन के बंदा जो होता ऑफ़िस है, वो मतलब ऑफिस ऑफ़िस बॉय, जनरल ऑफिस बॉय, डिलीवरी। ऑफिस क्लर्क कह लो, जो कि हुँ, क्या नाम है, यू नो वो ले लेगा, क्या आपसे लेटर ले लेगा और लेटर को स्टैम्प करके दे देगा। और मुझे अब याद है बचपन में बोलते थे कि यार भाई मैंने आज तक पानी नहीं पिलाया, वो ऐसे बोलते थे। मतलब एक डिस्कस हो रही थी 3-4 लोगों में, तो वो बोलते थे कि हाँ, एक बार उसने बोल दिया था, मैंने कहा चलिए बड़ा बॉस है, इसको पिला देता हूँ। और बाद में मुझे याद है, जब मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा था, किसी एक में, वेल्सपन में जब मैं काम कर रहा था, तो वहां पे मेरे को सेम ब्लू बॉय दिखा।
और आई सॉ कि भाई किसी ने तो ऐसा बोल दिया था कि भाई पानी ला के दे दो, तो ही हैड अ रेजिस्टेंस कि मैं तो यार डिस्पैच डिपार्टमेंट का हूँ, मैं ऐसे पानी मत लो, आने को बोलो ये वो। तो आई रियलाइज कि ही वुड हैव हैड द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफाइल। तो आई राइट। जनरली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दोस पीपल, बिकॉज आई कैन सी कि यार ये मेरे तो खुद ही मेरे जो चाचा वाचा है, बहुत सारे सगे चाचा की बात कर रहा हूँ, कोई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने वाला है, कोई चाय की दुकान चलाता है, और ये आई डोंट से इट बिकॉज पीपल विल से कि यार ये तो साला मीम बनाने के लिए बोल रहा है ये वो, पर तुम रामनगर जब नहीं, हमारी जो मैं बाद में मैं बोलना चाहता हूँ ये ताकि लोग भी सुन ले। मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि आप ये चीजें मीम बनाने के लिए बोल रहे हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब आप अपना सच बोलना चाहते हो ताकि और लोग जो सेम सच अपने बारे में एक्सेप्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। हाँ मतलब मुझे अभी बोलने में ना अजीब सा लगता है, क्योंकि आजकल क्या है ना, वो जो रैग्स टू रिचेस जो स्टोरी है ना, वो आजकल एक ऐसा कॉमन टेम्पलेट हो गया है कि कोई भी बंदा, मतलब मैं 2-3 लोगों की ऐसी की स्टोरी देख चुका हूँ, दो दे वर फेयरली कंफर्टेबल फैमिलीज, राइट, और वो मिडिल क्लास में थे, भले स्टिल लाइक दिस थिंग, बट तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं या टीचर हैं या ये हुआ, तुम्हारे पास स्टेबल यार एक सैलरी आती है, वो दैट्स। और यूएस में भी बहुत सारे लोग बोलेंगे आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। भाई हम्बल बैकग्राउंड मतलब हम्बल बैकग्राउंड ऑफ यूएस, वहां पर तुम्हारे घर में स्टिल एक कार होती है, तुम्हारे घर में खाना आता है रेगुलरली, ये है वो है। तो वो हम्बल बैकग्राउंड और इंडिया वाला हम्बल बैकग्राउंड बड़ा कंपेरेबल नहीं होता। तो ठीक है, मतलब पॉइंट इसकी लोग बहुत सारे अभी फेक स्टोरी, फेक नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उसको एग्जैजरेट करते हैं। मेरे को फिर इसलिए बुरा लगने लगा कि यार मैं ये बोलता हूँ, लोग कई कहेंगे कि यार ये भी अपनी रैग टू रिचेस स्टोरी सुनाया जाता है इसलिए बता रहा है। मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं उसके पीछे रीजन बताऊंगा कि मैं क्यों बता रहा हूँ। कि तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था अभी कि आप हाँ, अपने चाय चाचा का बता रहे डिपार्टमेंट थे। वाला और ये वाला चाय चाय बनाना। तो जो तुम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हो आज भी, अगर तुम रामनगर उसकी बेस सिटी है जहां पे अगर कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हो, तो उस सिटी से मेरे ख्याल से आधे पौने किलोमीटर पहले एक चाय की दुकान पड़ती है। ठीक है, वो मेरे मेरे दादाजी की चाय की दुकान है। जब वो अपनी नौकरी, जब उनका वो मर गया, तो फिर वो जो मालिक था मर गया था, तो वापस आ गए रिटायर होकर, तो उन्होंने चाय की दुकान खोली। तो मैं भी जाकर डिलीवर कर, अब लोग कहेंगे कि यार ये तो साला वो कह रहा है कि मोदी जी चाय की दुकान डिलीवर चाय करते थे, तो साला आजकल ये भी अपनी चाय की दुकान वाली स्टोरी बता रहा है। बट मैं बता रहा हूँ कि, और मैं ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मैं रोज डिलीवर करता था, मैं सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में जाता था। तो मैं फन में करता था, क्योंकि मेरे जो बाकी कजन है वो कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ मैं भी जाऊंगा फैक्ट्री में देखे ना, तो वैसे फन में, बट राइट, राइट, नॉट लाइक राइट। दैट। आई वॉज स्टिल मच बेटर ऑफ, क्योंकि मुझे याद है हम जब शहर से आते थे, दिल्ली में रहते थे, तो दे वर मच मोर पुअरर देन अस, राइट, लाइक वो उनको हमारे। लगता था कि आप जी क्लास वाले बंदे हो। हाँ हाँ, क्योंकि हमारे कपड़े, मेरे को पता है ना कि ये मेरी टी शर्ट है, ये फट गई थी, तो अब ये फटी हुई टी शर्ट पहनता है। मैं कम से कम फटी हुई टी शर्ट तो नहीं पहनता था। तो वैसा टाइप का, वो गांव में रहते थे प्रॉपर बच्चे। तो अभी वो है, तो अब मैंने, जब मेरा बिजनेस बढ़ गया, तो मैं सबको अपन उनको वो देके किसी की दुकान खुलवा दी है, किसी को कहीं फैक्ट्री में लगवा दिया, किसी को अफ्रीका की फैक्ट्री में, मेरा एक दोस्त है उसको फैक्ट्री में लगवा दिया। तो अभी मेरे एक चाचा है, एक बुआ का लड़का, सगे बुआ के लड़के, मैं कोई चाचा कजिन नहीं बता रहा, मैं सगे चाचा, और मैं सगे बुआ के लड़का, और मेरे सगे, 2 सगे बुआ के लड़के और मेरे चाचा, और मैंने एक चाचा के लड़के को भी भेजा था जो मेरे बिल्कुल फर्स्ट कजिन है, जिसके साथ में पड़ा वो लेकिन वापस आ गया, क्योंकि वो क्या, इसकी बड़ी फन स्टोरी है कि मैंने उनको वहां भेजा कि चलो मैं ना इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो तुम जाओ, तो एज अ मालिक की उससे जाओ, चोरी मत होने देना वहां पे, और बढ़िया दिखे देना। अब वो लेकिन है तो मजदूर, उस तरीके से वो वहां गए, तो वो मजदूर यूनियन जिंदाबाद, वो उनके उसमें लग गए कि इनके खाने में आज प्याज नहीं था, इसमें वो नहीं था। तो जिसके पैसे मैंने इन्वेस्ट किया, उससे वो ये सोच के लेके आया कि यार मैं ना संदीप के घर वालों को बुला रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा टेक केयर कर लेंगे। वो साले वहां जाके उनके मजदूर यूनियन जिंदाबाद, उसके वहां स्ट्राइक करवा दी। तो उसने उसको वापस लिखवा दिया, कहता कि भाई इनको मालिक की नजर से भेजा है या तुम्हें ऐसे भेजा, क्योंकि वहां पे यार हार्ड लेबर होती है। तो हार्ड लेबर में यस। पब्लिक जो है गुस्सा, मतलब पब्लिक करती है ऊपर नीचे काम, राइट, और तुम्हारी तरफ से भी जब कोई बन रही है कोई फैक्ट्री वैक्ट्री, खैर, तो दैट्स अ फनी थिंग। बट मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब चीजें ऐसी बहुत सारी चीजें, मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन राइट अबाउट दिस, कि भाई वो जो हार्ड लाइफ, और उसमें भी ये था कि इस सब में मेरे पापा द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और बहुत सारे लोग उससे मच बड़ा बड़ा भी करते हैं, आईआईटी में जाते हैं, आईएएस बनते हैं, इससे भी खराब हालात से। मेरे यहाँ पे जो एडिशनल पार्ट जिसकी वजह से मुझे मैक्सिमम ट्रॉमा था, वो मेरे ये था कि मेरे पापा, जो इस गरीब तबके में बहुत सारे लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, मेरे पापा अल्कोहलिक हो गए, और गैम्बलिंग और इस सब में कि 5,000 रुपए आप कमाते हो, मतलब $80 के, जैसे आज की डेट में $80-90 कमा रहे हो महीने के, और वो भी तुम उसमें उड़ा दे रहे, मतलब तुम्हारे उसमें चले जा रहे गैम्बलिंग में, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी। ठीक है, दो विच आई थिंक राइट नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ठीक है यार आएगी, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देखी हुई है यार, ठीक है।
तो लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब क्यों है, ये तो रिलेटिव है सबकी। बट इसके बाद भी अगर तुम मुझसे वहां पूछते ना दोस्त, अगर तुम मेरे से मिल जाते कहीं पर, तो तुम्हें पता है मेरे साथ के सारे ग्रुप, इवन मेरे कॉलेज के दोस्त भी जो है ना मेरा मजाक उड़ाते थे, क्योंकि आई यूज टू, मैं मतलब वो मेरा रनिंग जोक क्या हुआ करता था, अगर मैं कोई बड़ी बात करता हूँ ना यार ये वाली चीज हो रही है, तो मेरे दोस्त पिछले मतलब 3 साल 4 साल पहले तक भी, 2020 तक भी, नो नॉट 20, जब मैंने फाइनेंस में हमने रेस किया तो अलग था, 2018 तक रनिंग जो वो कि हो गई तेरी करोड़ों की डील, हो गई तेरी करोड़ों की, साले तू तो करोड़ों की बात करता है, भग साले, ये इस टाइप की बात होती थी। राइट। भग साले तो खैर नहीं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम अपनी लड़ाई बच जाती इतने में, लेकिन लेकिन मजाक उड़ाते थे कि भाई यार ये तो साले बड़ी बड़ी हवाबाजी की बातें करता है, हवाबाजी की बात करता है, ठीक है। तो तो वो एक पार्ट था। तो मेरा जो एम्बिशन वहां पे था उस सिचुएशन में भी, एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑल टेलिंग यू कि नो मैटर व्हाट योर सिचुएशन इज, यू कैन हैव such crazy, that is the most most differentiated thing about me, कि I think very very big। मैंने तुमसे अभी क्या बोला कि भाई मैंने ये नहीं बोला मैं इंडिया में रिसर्च प्राइज निकालना चाहता हूं, मैंने तुमसे ये नहीं बोला, ध्यान दो इस बात को, मैंने बोला मैं इंडिया से नोबेल प्राइज निकालना चाहता हूं। यस तो यस दिस इज द थिंग, लाइक मतलब लोग, मैं बहुत हम्बल हूँ, लोग मेरे से मिलते हैं, अच्छी बात है, मैं सबसे दोस्ती यारी सब कुछ बढ़िया, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। अगर तुम वो बोल रहे हो कि भाई वट एवर इट इज, वट एवर आई एम, आई विल नॉट प्ले स्मॉल। लाइक मेरी मम्मी, तुम पूछोगे, मेरी मम्मी अभी भी जोक करती है, मैं सिर्फ एक बात बोलता, जब मैं इतना भसड़ होने के बाद, जब मैं एमबीए किया मैंने निटी मुंबई से, ये सब लोन वोन, इसकी भी बहुत स्टोरी है, मैं नहीं जाता उसमें अभी, लेकिन जब मैं निकल के जॉब लगी मेरी 1-1.5 लाख रुपए की, उसके बाद मैंने 1-1.5 साल करके छोड़ने का मूड बना लिया कि मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी वाइफ जो है भी, उसने भी बोला कि यार तुम नहीं कर, तुम्हें ये करना ही नहीं है, तुम्हें जॉब बिजनेस ही करना है, 36 घंटे तुम्हारा दिमाग इसमें रहता है, काम करते हो, छोड़ के इसको करो। तो उसने बहुत सपोर्ट किया उस चीज का, उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मेरी वाइफ की वजह से। बट बट वहां पर मेरी मम्मी बोली क्यों छोड़ रहा है ये, 1-1.5 लाख रुपए की जॉब है, 1.5 लाख रुपए कितनी बड़ी बात होती है, क्यों छोड़ रहा है, रोना धोना हुआ जब मैंने जॉब छोड़ा। मैंने मम्मी को, तब भी मैं यही बोलता था बचपन से कि छोटा नहीं खेलूंगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, किसी को भी हो, उस आटे किट्टे की तरह। तो ये सबसे बड़ी बात है, दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। मैं वो स्टोरी बताने के लिए नहीं बता रहा किसी को, मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम उस मोमेंट में भी अगर मैं ये सोच सकता था तो तुम भी सोच सकते हो, क्योंकि 90% ऑफ द पीपल लिसनिंग हियर माइट बी इन अ स्लाइटली बेटर पोजीशन दिस। उनको ये नहीं है कि मुझे घर पे भी पैसा भेजना है, मेरे को छोटी बहन की भी शादी करानी है, अपनी भी शादी करानी है, वो पंगे नहीं है। बहुत सारे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके पास कंफर्टेबल फैमिली है। अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली तुमसे पैसा नहीं चाहती ना, तो तुम फ्री हो, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का बंधन है उसके बाद, कि भाई तुम यार ये नहीं, यार मेरे को नहीं इतनी तो सैलरी चाहिए। भाई क्यों चाहिए, 10,000 रुपए में गुजारा हो सकता है किसी दोस्त, अगर तुम्हारे ये भी नहीं है कि तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हें तुम्हारे वहां नीचे गद्दा लगा के सुला सके नीचे तुम्हारे अपने उसमें, तो तुम वैसे भी तुमने रिलेशनशिप बनाई नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर तुम्हारी इतनी भी दोस्ती आ रही है कि कोई तुम्हें अपने जमीन में नीचे सुला लेगा कि चल ठीक है तू बाहर लिविंग रूम या हॉल में तू सो जा और अपना बना जो करना है, तो यू कैन डू द स्टार्टअप। मैंने ऐसे ही किया, मेरा प्लान ही ये था कि भाई जब मैं स्टार्टअप में आया तो मेरे को किसी ने बोला कि भाई आई विल पुट 8 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए की फंडिंग मिली थी मुझे पहली बार में, और मेरा प्लान ये था, मेरा 20,000 रुपए मुझे फैमिली को देने थे घर पे उनके खाने पीने के, 20,000 रुपए मेरे लोन देना था, 15,000 मेरे एमबीए के, 5,000 रुपए मेरे निटी वाले जो इंजीनियरिंग वाले लोन के, और मैं सोचता 10,000 रुपए में मैं गुजारा कर लूंगा अपना, किसी के वहां नीचे जाके रहूंगा, खाना ही खाना है उसके बाद, ठीक है। अभी मेरे दोस्त मिले थे, एक्चुअली मुझे मेरे इंजीनियरिंग के दोस्त मिले थे, और मैंने उनको बोला भाई पार्टी को, कह रहे यार ये तो महंगी हो जाएगी ये वो, कि भाई मैंने कहा यार अबे पियो वियो यार, तो मैंने उनको हिबिकी एक आती है एक जापानीज, तो उन्होंने बोला यार तो बड़ा महंगा है। मैंने कहा भाई तुम लोगों ने मुझे कॉलेज में यार खिलाया, तुमने दिया पैसे भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बंदे ने मुझे याद दिलाया कि भाई तुझे याद है कि तेरे पास एक टाइम पे 25 रुपए थे दिन का गुजारा करने के, और उस 25 रुपए में मेरे को तब याद आया कि अरे हाँ, तो मैंने हमारा एक पैक था कि हमारा 7-8 लोगों का जो दोस्तों का ग्रुप था, मैंने उनको बोल रखा था कि तुम सारे बंदे अपने लंच में ना एक एक रोटी एक्स्ट्रा बना के लाना, ठीक है, तो मैं तुम्हारे में शेयर करके खा लूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरा दिन का लंच का टाइम बच गया। शाम को हम एक सैनी ढाबा है हमारे कॉलेज में, MAIT जो के लोग होंगे रोहिणी वाले उनको बात होगा, तो सैनी ढाबा है, वहां पे 10 रुपए की दाल मिलती थी, 1 रुपए की रोटी मिलती थी, तो मैं 12-13 रुपए में मेरा एक काम हो जाता था। दाल भी मिलती थी, राजमा भी, सब्जी भी मिलती थी उसमें, बढ़िया था वो, कोई बुरा नहीं था। और बाकी मैंने उस टाइम सोचा कि नहीं मैं थोड़ा जिम विम करूंगा, तो मतलब वो सारे थे अपने कि भाई इसमें भी देख रहे जिम भी करना है, ये भी करना है, तो उसमें मैंने जिम करता था। 10 रुपए के 6 अंडे आते थे, तो 6 अंडे खाता था, बाकी 5 रुपए के गाजर और ये आते थे, क्या नाम है तुम्हारे, कैरेट और खीरा आ जाता था 5 रुपए का,
तो वो 2 दिन चल जाता था, 10 रुपए में 2 दिन चल जाता था, उसमें आराम से एक खीरा एक तुम्हें वो खा ले, तो रफेज फाइबर आ गया आपके पास, प्रोटीन आ गया, दिन में आपने दिन या शाम में आपने वो एक रोटी 3-4 रोटी और वो खा ली, तो दैट्स अ गुड मील अगर तुम्हारे यार दोस्त ला के दे पा रहे हैं उस एज में। तो मैं ये उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ जो मजाक उड़ाते थे बाद में कि भाई तेरी क्या है, ये तो करोड़ों वाली डील की आप बात दोस्त कह रहे हैं, मैं तो भाई मान रहा हूँ। है। दोस्त भाई बिल्कुल क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज है सारे के सारे, और वट एवर दे नीड आई एम ऑलवेज देयर। अभी भी बहुत सारे लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आई एम ऑलवेज देयर नाउ फॉर देम, कि वो अपने को चेंज नहीं करना है कि भाई बड़े हो गए तो भाई तुम्हारा वो चेंज हो गया, किससे क्या ये बिल्कुल। कल ही मैं मेरे एक टीममेट को बता रहा था जिसको मैं अभी ग्रो कर रहा हूँ बाहर से, कि मैंने कहा ऑल आई नीड इज की डोंट डू दिस, कि भाई तू सारे ये जो कनेक्शंस और नेटवर्क जो चाहिए तुझे ले, गो एंड मेक इट बिग, बट डोंट चेंज योर बिहेवियर, कि ये मत बोलियो कि भाई उसके बाद मैं तुझे फोन कर रहा हूँ, ऑल आई नीड इज कि मैं तुझे 2 साल बाद फोन करूंगा कि यार देख इसको हेल्प चाहिए, आई एम सेंडिंग इट टू यू, you should be able to say Sandeep bhai you are saying I'll help it, all I need from you is this। ठीक है, मैंने विनीत को बोला था, कोई बंदा तुम पूछ लेना विनीत से एग्जैक्टली, मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड्स बोले थे उसे, all I need is that from you। एनीवेज, That तो क्या था अपना क्वेश्चन, हम कहाँ फंस गए? हाँ मैं फंस गए, सॉरी, मैं कह रहा था कि भाई वट एवर इट इज कीप योर एम्बिशंस हाई। मेरा एम्बिशन हमेशा बहुत बहुत क्रेजी, और ऑफ लेट में मिलता रहता हूँ। मेरे मौसा जी मिले थे मुझे 2014 में, मेरे मौसा जी मिले थे और मैं उनसे बड़ी क्रेजी बात कर रहा था उस टाइम पे कि भाई मैं ये जाऊंगा, मुझे सोशल इम्पैक्ट भी करना है, पहले मैं बिजनेस बनाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा और सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, ये ऐसा ऐसा करूंगा, और सोशल इम्पैक्ट करने के लिए ये डिस्कशन हो रही थी कि क्या सोशल इम्पैक्ट ऐसे सिस्टम के बाहर रह के हो सकता है। मैं बोल रहा था नहीं, सिस्टम मतलब सिस्टम के बाहर रह के हो सकता है। ही वाज सेइंग कि नहीं, सिस्टम के अंदर जाके करना पड़ेगा। तो मैंने उनको पता क्या बोला, ही वाज रिमाइंडिंग मी ऑन 20th of October, मेरी छोटी बहन के बेटे का मुंडन था तो हम दिल्ली आए हुए थे। ही रिमाइंडेड मी, उनको ही बुलाया हुआ था। ही रिमाइंडेड मी कि यू सेड कि अगर बिजनेस, अगर मेरे को पॉलिटिक्स में आना पड़ा इस चीज के लिए, अगर लगा कि नहीं हो सकता सिस्टम के बाहर से, तो यू विल कम इन टू, कि भाई तूने बोला था कि मैं इसमें आऊंगा, और फिर तो यार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना पड़ेगा, उसके उससे भी नीचे बात नहीं बनेगी, उससे उससे बिना हो नहीं जाएगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं 2014 में, मतलब वो ऐसी बात है कि लॉन्डे, मतलब लॉन्डे भी नहीं है। अगर मैं अपने सामने वो बंदे को देखूं, ठीक है, तो मुझे लगेगा दिस गाय इज डिल्यूजनल। तो एंड नाउ आई रियलाइज व्हाई मेरे साथ वाले बंदे जो हैं, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी। इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटेड। मैं भी उड़ाता, और ज्यादा उड़ाता अगर मुझे मिलता। भी उड़ाता। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, देखो, अर्ली ऑन डिल्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट राइट, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ शेल अराउंड यू, कि आपको अपना इंटरनल बिलीफ ग्रो करना है, आपको कन्विक्शन लानी है। अगर आप लाइक आपने कहा इतने हार्ड अपब्रिंगिंग में इंसान हो और वो एम्बिशन ना होल्ड करे, अगर वो डिल्यूजन ना होल्ड करे, तो ऐसा तो नहीं है कि 20 साल पे वो अचानक से कहा मेरी हार्ड लाइफ खत्म हो गई, अब मैं डिल्यूजनल होता हूँ या अब मैं एम्बिशन ग्रो करता हूँ। तो दैट डिल्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो उस इंसान के लिए क्या एडवाइस है जो अभी डिल्यूजन में रह रहा है, क्योंकि उसको रहना जरूरी है? यार ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने ना हाफ ही, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने जो चीज है हाफ ही बात बताई। द सेकंड बात इज, जो मुझे लगता है कि मेरे केस में शायद थोड़ी सी हेल्प करती है मुझे, क्या है ना, बिकॉज ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो आई एम वेरी सेल्फ अवेयर। मैं अपने आप को बार बार थर्ड पॉइंट से देखने की, थर्ड पार्टी के पर्सन से देखने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि जब व्हेन ही टोल्ड मी दिस, तो आई वेंट बैक एंड आई सॉ अ पर्सपेक्टिव कि यार ये लड़का बैठा हुआ है मेरे यहाँ पे, इसने कुछ नहीं किया, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि इसने कोई वो वहां से आया, तो कोई ऐसा नहीं ना कि भाई उसी टाइम पे आईआईटी में रैंक 1 मार दिया या मार दिया, ऐसी कोई बड़ी वो नहीं की, ठीक है। और बाद में चलो ठीक है, अब ये निटी है, आई एम बन गया बाद में जाके, ठीक है, बट ऐसा कोई उस टाइम तो निटी था, तो Right. तो कोई ऐसा नहीं उखाड़ा हुआ। तो ये भाई इतनी बड़ी बड़ी बात का क्या मीनिंग है, राइट? मतलब ये इतनी बड़ी बात का, ये तो उसमें रह रहा है। तो वो डिल्यूजनल इंपॉर्टेंट है, बट आई ऑल्सो नो कि आई वॉज ऑलवेज वेरी सेल्फ अवेयर, क्योंकि उस डिल्यूजन में ना एक ही पार्ट खराब है उस डिल्यूजन का, कि व्हेन यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, तो तुम्हें बाउंड्री नहीं पता कि मैं क्या बात कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। ये शायद मैं अपने मौसा जी से बोल रहा हूँ, शायद मैं पब्लिक, और ये भी वैसे डिस्कशन ही चल रहा था, तो मे बी यू कैन बी मेड फन ऑफ, दैट इज ऑल्सो फाइन, मेकिंग फन ऑफ इज परफेक्टली फाइन, बीइंग मेड फन, मेरे भी बता रहा हूँ, बट पीपल शुड नॉट टेक यू अनसीरियसली। आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली कि मेरे वो दोस्त मजाक उड़ाते थे मेरा, बट उनके अंदर से कहीं ना कहीं ये भी, मतलब वो होती थी कि फटती थी कि भाई ये बना भी सकता है, ठीक है, वो भी जरूरी है, ठीक है। जितने भी लौट जल के मेरे यार दोस्त थे, जो कुछ भी थे,
और कोई जो मतलब दूर के दोस्त भी कह लो कि जो बीच में थे और ये करते हैं, अंदर ही अंदर उनके दिमाग में जो मतलब नेगेटिवली मजाक उड़ाते थे, पॉजिटिव वाले तो सब क्लोज दोस्त हो गए, नेगेटिव वाले भी उड़ाते थे ना मजाक, क्योंकि इनसे सुन के वो नेगेटिव वालों के अंदर से फटती भी थी कि भाई यार, समझ रहे हो। इसकी और एक इसमें तो दम है बोलने का। हाँ, और उन दम में कर भी देगा, कर भी सकता है, तो इससे ज्यादा बिगाड़ के भी नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा ये है, दूसरा एक सेल्फ एस्टीम भी है कि सामने भी नहीं बोल सकते ऐसे फालतू का मजाक। जो जो क्लोज दोस्त है वो कुछ भी बोल सकते हो, तो कुछ भी गाली नहीं। राइट, पर राइट, ये राइट। थर्ड पार्टी वाले हैं, अगर ऐसा सामने आके बोलेगा, उसे पता है कि भाई इसमें मतलब समझ रहे हो कि यस, लड़ाई हो जाएगी, आई इसलिए तो फुल्ली अंडरस्टैंड ब्रो। आपने मेरे हिसाब से 3 इंपॉर्टेंट चीज बोली हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। हाँ, पहली चीज, इवेंचुअली डिल्यूजन हटना जरूरी है। दूसरा मैंने जो सुना है, अवेयरनेस, डिल्यूजन विदाउट अवेयरनेस कैन बी हार्मफुल। यस, One has to cultivate awareness, because that awareness is what's going to help turn delusion into conviction after looking at the parts that you're not looking at. तीसरा आपने जो बोला है, तुम हाँ जी, तीसरी कंप्लीट करो, मैं तुम्हें एक इसको और स्पेसिफाई करते हैं, कोई गलत ना ले ले इस बात को कि मुझे डिल्यूजनल बनना है, बट ऑफ कोर्स, कंप्लीट ऑफ कोर्स। करो। तीसरी चीज जो मैंने सुनी वो ये है कि अंडरस्टैंड कि आप डिल्यूजनल हो। सो when you're expressing to the world, don't let the world not take you seriously. ये करेक्ट, नहीं कि लड़ना शुरू हो जाओ, बट एक मतलब delusion along with the world should respect you, should take you seriously on the foundation of what I would say is awareness. ये मेरे को आपकी बात से समझ आया है। करेक्ट, करेक्ट। और वो अवेयरनेस, उस डिल्यूजन, देखो वो डिल्यूजनल शुड बी अ फंक्शन ऑफ योर एम्बिशन, कि यार मैं ये एम्बिशन है, मुझे यहाँ पहुंचना है, ये करना है। तो वहां से उस एम्बिशन के लेके तुम जब उसको इतना स्ट्रांगली बिलीव करोगे ना उस एम्बिशन में कि नहीं जाना ही है, इट्स अ बर्निंग डिजायर, आई कांट ब्रीथ विदाउट Yes. दिस, तो तुम बेसिकली जो डिल्यूजन क्रिएट होगा ना, तो वो डिल्यूजन उस एम्बिशन से रिलेटेड क्रिएट होगा। उसकी अवेयरनेस रखना भी जरूरी है कि यार ये ना करे। तो दिस डिल्यूजन शुड ऑलवेज बी लिटिल बिट अंडर योर स्किन, मतलब उसको बिल्कुल खुल के बाहर मत आने दो, थोड़ा अंदर रखो। अवेयर, बी अवेयर कि यार मैं ये सबको बताऊंगा ना तो लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा क्या फालतू की बात कर रहा है यार, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। सबको बोलने की जरूरत नहीं है हर चीज। कुछ चीजें बताओ जो कि तुम्हारे से रेलेवेंट, मतलब जो अभी तुम्हारे पर्सनल स्टेट से रेलेवेंट दिखती हैं, थोड़ी सी ऊपर है उससे, बिल्कुल ही मत हवा वाली बात बोलो। और बता के कुछ मिलना नहीं है तुम्हें यार, एक्चुअली में ना बताना भी क्यों ही है, बस अपने अंदर रखो, ज्यादा बेटर है। बट ठीक है, कभी कभी फन में बताना है। ये थोड़ा अलग स्टेप पे आता है। आई डोंट थिंक ये इनिशियली आता है। इनिशियली हर बंदा कहता है उखाड़ दूंगा मैं। फिर हाँ, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, थोड़ा मेडिटेशन के साथ, अवेयरनेस के साथ आता है कि लाइक मैं एक सिचुएशन में बोल क्यों रहा हूँ, मुझे पता है मेरी डिल्यूजन क्या है, मुझे पता है एम्बिशन क्या है और मुझे रखनी है, बट हर इंसान को सुना के क्या मिलता है। आई थिंक ह्यूमिलिटी उससे आती है। मेरे को अब समझ, मैं आपको थोड़ा समझ रहा हूँ, तो आई कैन सी कि कहाँ आपकी ह्यूमिलिटी आती है। लाइक अंदर से मुझे पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर शांत, आई कैन कनेक्ट विद एनीवन। मतलब देखो अभी तुमने मेरे, जब मैंने तुम्हें लास्ट में बोला कि दो चीजें बोली कि फटती भी थी, उसमें तुम्हें वहां पे एक हल्की सी ईगो भी दिख रही होगी कि भाई सेल्फ एस्टीम भी है, ईगो बोल लो, सेल्फ व्हाटएवर इट इज, वो भी है कि भाई लाइट नहीं लेने का, अपने को इज्जत चाहिए अपने को तत्काल प्रभाव से, ठीक है, पहली चीज। ठीक है, ये एक बात है। एक बार जाकिर खान ने बताया, एक जाकिर खान का एक इंटरव्यू है उसके साथ, पंकज पंकज त्रिपाठी है ना, जो अपना ये अपना यस, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला, उसके साथ है। तो उसने बोला कि भाई, और ये एक पार्ट है, मैं तुम्हें ये भी लोगों को मैं बोलता हूँ, और मैं ये सब अगेन मैं एक बार फिर से समराइज करूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ, कि उसने बोला कि यार देख, जब मैं कुछ, तो उन्होंने बताया कि नहीं उस टाइम पे मेरे को किसी ने गाली दे दी थी सेट पे, तो ही वेंट बैक कि भाई इसको जान से मार दूंगा, ऐसे कि गाली कैसे दे सकता है मुझे, मैं छोड़, क्योंकि फिल्म मूवी में बहुत गाली गलौज चलती होगी, राइट, जो राइट। डायरेक्टर होते हैं दिखाते हैं ना, गुस्से में होता है, भगा देता है इधर से उधर। तो वो बड़ा गुस्से में था, पंकज त्रिपाठी ने बोला कि ये कर दूंगा आज, तो मारूंगा मारूंगा इसको, इसको ये वो। तो उसने बोला कि ये जो अंदर आपके गुरूर है ना हल्का सा, कह रहा वो एक पार्ट होता ही है यार। कह रहा जाकिर खान बोलता कि जब मैं भी कुछ भी नहीं था ना, तब भी अपने अंदर एक गुरूर था, एक छोटा सा, उसको यस, गुरूर इज अ बैड वर्ड, इट्स अ सेल्फ एस्टीम। तो मेरे साथ भी ये था कि आई नेवर टॉलरेटेड, और आई नेवर यूज्ड टू टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट टू मी, बिकॉज, और लेकिन अभी देखूंगा मुड़ के तो लगता है कि यार उस टाइम पे लगता था कि वो क्यों होता था, मैं क्यों, व्हाई आई वाज कॉल्ड लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड इन माय, स्पेशली इन द एमबीए डेज। तो वहां पे अगर तुम बहुत सारे मेरे बैच वाले पूछोगे, तो आई वाज कंसिडर्ड टू बी ए शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन, राइट, कि शॉर्ट टेम्पर्ड एज इन कि बदतमीजी कर दी, तो बदतमीजी मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट टेम्पर्ड में सबसे गाली, लेकिन अगर तुम बदतमीजी करोगे, जब तक प्यार से चल रहा है, जो मर्जी करो, जो मर्जी घूमो फिरो, ये वो कुछ भी, लेकिन अगर बदतमीजी डिसरिस्पेक्टफुल हुए, तो भाई आई एम गोइंग टू स्टैंड अप
फॉर माई थिंग, राइट? तो वो एक सेल्फ एस्टीम का पार्ट भी बन जाता है। जब तुम इतने बड़े एम्बिशियस होते हो तो तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें बोलता है कि यार ये साला ये बोल जाएगा यार, या फिर ऐसा बोलता है, मेरे दिमाग में आता है यार ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहे अपने को, इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। समझ लो, ये एक्चुअल मेरी स्टेटमेंट मेरे दिमाग में होती थी मेरे लिए कि इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। ठीक है, एक दो बार को मैंने बोल भी दिया एक दो लोगों को कि भाई ऐसे ये चीजें बोल रहा है ना, ये वो वो डिल्यूजन का पार्ट है। दैट इज डिल्यूजन, दैट्स व्हेन आई अलाउड माय डिल्यूजन टू कम आउट। यस, उसको पता नहीं है मैं कौन हूँ, राइट? खैर ये तो दिल्ली का स्लैंग भी होता है, तुझे पता नहीं है चाचा विधायक है हमारे वाला नहीं, अच्छा, मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। पर ये डिल्यूजन का पार्ट है, और वो मैंने दो चार जगह जब व्हेन आई लॉस्ट माय टेम्पर देन आई लेट दैट। बट तुम मेरे बैचमेट से पूछोगे, बहुत बंदे तुम्हें बताएंगे, आई कंसिडर दैट कि मेरा वो जो टेम्परामेंट वाला टाइम हुआ करता था, वो मेरा लैक ऑफ एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी था, कि अंदर से दिमाग कह रहा है कि नहीं मैं तो ये हूँ, और रियलिटी है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो साला, राइट? तो तुम्हें वो एक दोनों के बीच में हमेशा तुम्हारी कोर आइडेंटिटी और तुम्हारी रियलिटी तुम लड़ रहे हैं उसमें, तो योर ब्रेन इज इन chaos एंड तो वो एक पार्ट हुआ करता था। बट वो सेल्फ एस्टीम जरूरी है उस टाइम पे। बट अगेन मैं समराइज करता हूँ, ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं अपने मेंटल स्टेट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना जब मैं ये करने की सोचता था ना कि मुझे ये करना है, तो मेरे दिमाग में एक दूसरा भी इल्यूजन, नॉट डिल्यूजन बट इल्यूजन रहता था कि यार जो बड़े लोग हैं ना जिन्होंने मचाया हुआ है लाइफ में, वो तो यार ऐसे सोचते होंगे, वो तो पता नहीं कैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते होंगे, पूरा एक वो बनता होगा, ब्रेन मैप बनता होगा, उसमें परफेक्ट डिसीजन लेते होंगे, और ये वो। और व्हाई आई एम दिस कैंडिड ऑन दिस कॉल इज कि मैं अपने सारे भाई लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यार कोई साला कोई आसमान से उतर के नहीं आया, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग। इफ यू स्टे विद मी 3 दिन हफ्ता रहोगे, यू ऑल्सो रियलाइज कि अरे ये तो बड़ी नॉर्मल, दिस अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कि जिसमें कुछ मेहनत मार के पहुंच गया। मेहनत इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और हमेशा अपने एम्बिशन का रखा है कि ये, पर बाकी सब कहानियां कि यार ये बैक करता होगा अपने आप को। तुम मेरे साथ एक हफ्ता मिलोगे, तुम्हें उस एक हफ्ते में मेरा ऐसा टाइम भी मिलेगा जहां पे मैं तुम्हें बोलूंगा यार मे बी मैं हुतिया हूँ, मतलब मैं नहीं होता, मैं यार ये क्यों गलत डिसीजन लिया मैंने, ये क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, ऐसा वैसा, इस टाइप की बातें मैं करता रहता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल ये आवे वाला ही है ना, आवे वाला भी जो रिसेंटली जो भसड़ हुई, कि पहले ये लोग पूरे उसमें थे, कहते हैं जब ये प्री प्रपोजल डिस्कशन, वो भी पब्लिक डिस्कशन है, फोरम पे है, लोगों ने प्रपोज किया कि स्टेक द ब्रिज शुड बी द राइट थिंग, राइट? उसके बाद ये लोग उस डिस्कशन में थे, इनका एक उसमें भी है जिसमें इन्होंने खुद प्रपोजल डाला है कि ये तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, नोसिस पे भी होता है, इस पे भी होता है, और जब इन्होंने डाल दिया, इनको लगा कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है, तो इन्होंने इतना बड़ा होल्ला मचा दिया, राइट? तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया उसमें। बट और मैंने कहा कि नहीं भाई, इनको हम वी विल पुश बैक कि भाई कोई भी है, यू आर हु, नो मैटर हु यू आर, you know, you have to treat it with this respect. This is completely unappreciated, जिस तरीके से uncool what you are doing. तो I had to push back, right? I pushed back. जबकि आवे है DeFi की, भाई तुम्हें आवे लेके जाना है तो उससे पॉलीगॉन का DeFi डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई पॉलीगॉन का DeFi किसी माई के लाल के आने जाने से डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है? वो डिस्ट्रॉय होता है हमारे खुद के काम से। तो जिसको जाना है जा सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हारे जाने से डिस्ट्रॉय भी होता हो तो भी ऐसे नहीं बात कर सकते कि पॉलीगॉन और ये सब चीजें बकर कर रहे हो तुम वहां पे, राइट? तो दैट वाज द स्टैंड मैंने। पर अब तुम ये देखो, मैं जो बताना चाह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं वो तो लोगों ने ट्विटर पे देखा ही, बट वो डालने के बाद मैंने नेक्स्ट डे, मैं पिछले 3 दिन से हाफ स्ट्रेस इसलिए हूं कि मैं सोचा यार वो सही थी था या क्या, यार सिंपल बोल देते कि दिस इज द विक्ट्री ऑफ, कि भाई गवर्नेंस की विक्ट्री है, कि हाँ भाई गवर्नेंस लोगों को, यार ये प्रपोजल था, इसको क्लैरिफाई करते कि यार ये प्रपोजल है, कम्युनिटी ने डाला है, कुछ लोगों ने डाला है वहां से, डजंट मीन कि ये होने वाला है। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग दिस डिस्कशन आउट। तो वो कर देते यार, ये क्यों वो किया, अपने मन में काउंटर क्वेश्चन किया। अब हम लोग, लेकिन बाहर से जो लोग देखते हैं वो सोच रहे होंगे कि अरे इसके दिमाग में तो यार आइडिया होगा, ये कर रहे होंगे, ये होगा वो होगा, 5 चीजें, ठीक है हमने भी सोची 5 चीजें आगे की, ऐसे होगा वैसे होगा, बट स्टिल नोबडी कोई भगवान कोई ऊपर से उतर के नहीं आया। एवरीबडी इज वेरी वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। व्हाट डिफाइंस इज नॉट योर टैलेंट एंड मेरिट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट डिफाइंस यू इज कि तुम में हार्डवर्क कितना है, और सेकंड चीज कि एक तो बेसिक इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए। अगर तुम, मैं सही ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुम मोर ऑन हो तो भाई तुम्हारा भगवान कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हें लॉटरी चाहिए। और क्रिप्टो में लगती भी है, बहुत सारे मोरॉन्स की भी लॉटरी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो लगे रहो, लगी उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग एन ईजी आंसर कि सब बन जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई, सब नहीं बनेंगे। जिसमें एक फाड़ू लेवल की बेसिक इंटेलिजेंस होनी चाहिए, डिसेंट अबव एवरेज इंटेलिजेंस होनी चाहिए, उसके बाद तुम्हारे अंदर हार्डवर्क होना चाहिए, मेहनत करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड थर्ड थिंग इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रेजिलियंस,
कि भाई कितना भी बुरा फील हो रहा है तुम्हें, रात को तुम्हें स्ट्रेस है, दवाई खानी पड़ रही है स्ट्रेस की हो, यू हैव टू फकिंग शो अप फॉर वर्क नेक्स्ट डे, यू हैव टू फकिंग शो अप। लाइक मुझसे कोई भी पूछता है ना कि व्हाट इज योर मंत्र ऑफ लाइफ, माय सिंपल मंत्र ऑफ लाइफ इज शो अप फॉर द वर्क नेक्स्ट डे, शो अप फॉर द वर्क नेक्स्ट डे। कुछ भी है साला, कुछ भी, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, शो अप फॉर द वर्क नेक्स्ट डे। दैट्स व्हाई आई वाज जस्ट ऑल टेलिंग यू कि कोई बड़ा वो नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है, शो अप फॉर द वर्क नेक्स्ट डे। मैं मतलब कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू लेवल ऑफ हैप्पीनेस इन मी ब्रो। लाइक ये पॉडकास्ट छोड़ो, मैं तो मतलब खुद के लिए मेरे को इतना ज्ञान मिला आज, आई एम लाइक सो हैप्पी। मैं एक और टॉपिक छेड़ना चाहता हूँ। कितना टाइम है अपने पास लेकिन? अच्छा अभी 1 घंटा हुआ है, हमें बहुत लंबा करेंगे तो पब्लिक सुनेगी नहीं, पब्लिक कहेगी कौन सुनेगा। लोगों को इसको ऐसे बताना कि ये जोक की तरह देखें, जोक सेशन, क्योंकि अपन ने जोक भी मारे बीच बीच में। जो तो फिर ये यही फील है। आप एक बार टाइम आपका है आपके पास तो 15 मिनट और ले लेते हैं। 15 मिनट कर लेते हैं, 15 मिनट तो और कर ही सकते हैं। यस हाँ, 15 ओके, मिनट करते हैं। यस ओके। थैंक यू। मैं मे बी देयर आर 2 क्वेश्चंस आई वांट टू कवर। एक, रोल ऑफ फैमिली एंड पार्टनर, आपने हल्का सा टच किया था, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस। एंड दूसरा एंड में मतलब भाई लोगों के लिए एडवाइस, हम लाइक आप भाई हो, मतलब वेरी ऑब्वियसली यू आर पोर्ट्रेइंग द, you are a living example of the feeling we want to generate and spread, which is कि हम खुद उठ सकते हैं, हम एक दूसरे को उठाना चाहते हैं, बकचोद भी हैं, दिमाग भी है, एस में दम भी है, मतलब ये पूरी फील। सो लाइक आई थिंक दिस I don't know how I'm going to beat this with future conversations, but I'm very happy. ऐस में दम तुमने Role दिल of से नहीं family. बोला। हाँ जी। ऐस में दम जो है तुमने दिल से नहीं बोला, तभी वो इंग्लिश में ऐस कन्वर्ट हो गया। मैं मतलब चलो बोल देते हैं, गांड में भैंसो दम होना चाहिए। अगर गांड में दम नहीं है तो फिर आपने कहा ना बैठ, मतलब फिर नहीं एडवाइस हमारे पास। बट एक गांड में जो दम है और जो देसियों में गांड में दम है, उस चीज से मजा आता है। एग्जैक्टली। तो ये बिल्कुल सही है। और फैमिली वाली जो तुम बात कर रहे हो, तुमने एक भाई वाली बात बोली ना, तो हाँ एक भाई वाली बात जो तुम बोल रहे हो वो एक्चुअली पता है ऐसा है, क्योंकि मैं ना रियलिटी में मैं पूरे अपने क्लैन में मम्मी की साइड पापा की साइड सबसे बड़ा भाई तो मेरे सब छोटे भाई है, मेरा खुद का कोई बड़ा भाई नहीं है। तो इसलिए मैं ये एडवाइस और ये जो ज्ञान जिसे जिसको मैं दिल्ली की लैंग्वेज नहीं बोलना चाह रहा लेकिन अभी, लेकिन जो ये ज्ञान देने वाला, हाँ ज्ञान चोदने वाली जो बात है वो मैं रेगुलरली करता ही हूँ। तो वो बहुत लोगों को करनी पड़ती है। खैर मैं दूसरी चीज क्या बोल, तुमने क्या क्वेश्चन पूछा कि हाँ फैमिली, तो मैं बोल रहा था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव देता हूँ तुम्हें कि वो जो फैमिली, एक अच्छी फैमिली और अच्छा लाइफ पार्टनर जो है तुम्हारे लिए, आई कंसिडर दैट ओनली एंड दैट ओनली एज द लक। लोग बोलते हैं ना मेरा बिजनेस में लक था, मेरे बिजनेस में लक, यार बिजनेस का लक कुछ नहीं होता, वो तो छोटा लक होता है बहुत। लेकिन तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है, सपोर्टिव फैमिली है, जो कि तुम्हें समझती है, तुम्हारे हर चीज में अड़ंगा नहीं डाल रही। ठीक है डिबेट करती है, मेरी फैमिली भी हर चीज में, मैं उनको कोई भी चीज मेरी, क्योंकि मैं एक्सट्रीम रिस्क की खेलता हूँ, तो वो उनको नहीं समझ में आता हो कि ये क्यों। अब मेरी मम्मी जैसे मुझसे कि यार तेरा हो तो गया, बिजनेस भी बन गया, ये भी हो गया, वो हो गया, तो रिटायरमेंट ले ले अपना, आराम से बेबी है, बेबी को बच्चे खिला, अपना रेस्ट कर, सुबह अपना यार सैर पे जा रहे हैं ये, तो उनको वो नहीं समझ सकते कि भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो उनके मतलब उनको ही समझ में आता। मैं उन्हें बोलता हूँ अरे मैं तो अभी स्टार्ट हुआ हूँ मेरे को तो अभी 4 साल हुए, अभी तो मैंने अपना जो शॉर्टफॉल था वो कवर किया है यार, ठीक है। लेकिन अब तो मेरे को, अब नाउ इज द टाइम फॉर मी टू स्विंग बिग। उन्हीं समझते उस बात को। लेकिन ओवरऑल दे आर वेरी ओवरऑल नहीं, दे आर वेरी सपोर्टिव। माय वाइफ इज आल्सो वेरी सपोर्टिव एंड दैट्स द बिगेस्ट लक। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे साथ में पता है ना, मेरा एक दोस्त है, मतलब 2-3 दोस्त है मेरे, वन ऑफ द एक दोस्त था, वन ऑफ द मोस्ट लाइक आई वुड से मच स्मार्टर देन मी। हर चीज है, सब कुछ उसके अंदर। वो बेचारा बाहर भी था, वापस आया इंडिया में, और इंडिया में आके उसे पता लगा बिजनेस करने की, इंडिया में मैं करूंगा, स्टार्टअप करूंगा, वहां की जॉब अब छोड़ के शिफ्ट हुआ, मम्मी को कैंसर हो गया, ठीक है। अब सोचो, अब तुम्हें लग रहा है कि तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसमें बिजनेस का कोई लग नहीं है, पर देख लो इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, खोल ही नहीं पाया, शुरू ही नहीं कर पाया, जॉब हैड टू ज्वाइन जॉब। सो फैमिली एंड पार्टनर इज द बिगेस्ट लक एंड यू हैव टू क्रिएट दैट लक। एक बिजनेस पार्टनर में तो खैर वो पूरी एक अपने आप में अलग ही, और बिजनेस पार्टनर कह रहा हूँ, जो लाइफ पार्टनर में तो खैर वो पूरी एक डिस्कशन अलग ही हो जाएगी, क्या क्या करना चाहिए। इनफैक्ट ऐसे ही टॉपिक करने चाहिए अपने को, अगर ये करना है ना अपने को भाई पॉडकास्ट, तो अपने को ऐसे वाले टॉपिक करने चाहिए कि अपने 1-2 लौंडे लाके
और अपन सब ऐसी वाली बात करें कि भाई कैसे कैसे क्या क्या लाइफ पार्टनर में क्या क्या ढूंढना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओ ब्रो, ये यस, मजा आएगा, ये अच्छा डन, टॉपिक, डन, अच्छा आई टॉपिक। लाइक दिस। और मेरे ख्याल से इसको नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट ट्विटर पे लाइव करेंगे ना, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड का चक्कर क्या, लोगों को लगता है पता नहीं क्या बात, रियल में करेंगे एकदम बिल्कुल ओपनली। ओके, आई एम डन, आई एम मेरी सो वो एक ही प्रॉब्लम है कि ब्रेविटी एंड सक्सिंक्ट इज नॉट माय स्ट्रेंथ, मतलब अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे तो मैं छोटा आंसर नहीं दे सकता, मेरे को बड़ा ही, मेरे को छोटे शॉर्टकट में नहीं दे पाता, आई एम नॉट दैट आर्टिकुलेट प्रॉब्ली, बट मैं लॉन्ग में दूंगा, बट यू विल गेट द मैसेज। यार बात लॉन्ग नहीं होती है, मतलब कोई अगर आप अपने भाइयों से बात कर रहे हो, ये थोड़ी होता है कि लाइक क्वेश्चन पूछते था उसको एक लाइन का जवाब देते हुए देन यू आर डन। तो दिस अपने को भाई ये टॉक वाला इज करना है, भाई टॉक। 5-6 बंदे लाके सबकी लाइफ है सुन के 1 घंटा करते हैं बीच में, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आया ये हिंदी, क्योंकि यार चक्कर ये, मैं इंग्लिश तो कॉलेज में सेकंड ईयर में जाके सीखी यार मैंने, मतलब 22-23 साल की उम्र में, मेरे को उससे पहले इंग्लिश बोलनी नहीं आती ढंग से, तो इंग्लिश में बोलना मैं बोल तो लेता हूँ, काम चलाओ मेरा सारा काम चल जाता है, पर मेरे को मजा नहीं आता, मैं दिल की, क्योंकि अपने को आधे तो शब्द ही नहीं समझ में आते, इसको बोलूं क्या। ठीक है, तो वो काम चलाओ बिजनेस के लिए चल जाती है, लेकिन तो लेकिन ये वाला फॉर्मेट बड़ा अच्छा है, और ये मैं करना भी चाहता हूँ बहुत से, तो ये फन फन में हो रहा है, दिस इज लाइक गिविंग मी एनर्जी, इसमें मेरी एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो दिस इज वेरी फन। इसको करते हैं ट्विटर पे करेंगे नेक्स्ट टाइम, स्टेज में जो भी बंदा है उसके क्वेश्चन, कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, जिनको लोगों को बिजनेस में प्रॉब्लम है ना, और वो चक्कर है कि हर कोई बंदा मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आता रहता है, बट उसके अलावा बिजनेस इन्वेस्टमेंट के अलावा किसी की कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो वो अपन लाइव सॉल्व करेंगे एक्चुअली, तब मजा आएगा कि भाई भाई टॉक में, राइट। एनीवे, तो यस, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन था आई कि डू भाई लोग, एडवाइस। यार एडवाइस तो मतलब बहुत सब्जेक्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, किस चीज में एडवाइस दूं बताओ ना, तो एक चीज बताओ यार उसमें एडवाइस देते हैं। आज के लिए हाई लेवल रखेंगे, स्पेसिफिकली समय, मुझे लगता है, ये मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ, इसकी आपकी रिएक्शन होगी, हम्म, मुझे लगता है समय आ गया है भाइयों हम्म, को उठाने का, देश को उठाने का, ग्लोबल स्टेज पे खेलने का। और बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो पहले बात बोली थी ना, कर्व की, कि कैसे हम आउटलायर बने, उस चीज का समय आ गया है। तो हम्म, उस चीज को नजरिए में रखते हुए कैसे आप कुछ शब्द बोलो जिससे देश जागरूक हो, जिससे भाई लोग जागरूक हो। हम्म। तो यार देखो, पहली तो मैं तुम लोगों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ना 2-3 बार ये ग्रुप्स बनाए हैं ऐसे, एक ग्रुप बनाया, हम्म। उसका नाम था, मतलब एक ग्रुप किसी और ने बनाया था, वो था ब्राउन 256, ठीक है, जैसे शाह 256 होता है, जो ब्राउन 256, एक मैंने बनाया था पजीत डाओ, कि भाई पजीत डाओ होना जी, चाहिए, और लोग मजाक करेंगे पजीत डाओ में 1.5 बिलियन टोकन सप्लाई होना चाहिए, एवरी टोकन फॉर एवरी पजीत, 1 टोकन फॉर एवरी पजीत, ठीक है, ऐसा टाइप का मजाक वो लोग करते थे। फिर कोई तो वो था, फिर एक और ग्रुप है, ब्राउन 256, पजीत डाओ, और एक है भाई कांग्रेस, तो उसमें सारे वर्ड जो है, अलाइनमेंट को भाई अलाइनमेंट, और बायोडाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी, इस टाइप की चीजें होती थी। पर उसके वो मैं क्या कर रहा था उसमें ना, जितने भी ग्लोबल अपने इंडियन फाउंडर्स हैं, इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स, उन सबको एक जगह ला रहे थे, बट तुमने क्या किया, तुमने सबको खोल दिया, मतलब ये कि सारे लोग कितने भी आओ, तो उससे मेरे ख्याल से वो बढ़ गई है, क्या नाम है, अपनी रेंज भी बढ़ी है, ज्यादा लोग आ पा रहे हैं उसमें ग्रुप में, और आई थिंक दैट्स गुड, अपना उसमें वो बनेगा, बेटर इज टू फर्स्ट सॉल्व फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कि तुम्हारा भी वो बन पाएगा, एंड देन उसके बाद लोग आए उसमें करें हम काम, वो कर सकते हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट वट एवर सपोर्ट यू गाइज नीड। हाउएवर थैंक यू। लाइक आई वांट टू डिस्क्लोज, और ये मेरा डिस्क्लोजर स्टार्टिंग में भी लिखे में डाल देना कि भाई वो जो एक कोई भाई टोकन वोकन है, उससे मेरे ये इसी का ही है क्या, ये इसमें भी वो जुड़ा हुआ है क्या, उससे जुड़ा तो नहीं है ना यस, ये? ये तो अगर भाई जुड़ा, टॉक। मेरे पास 0 भाई टोकन है, और मैं आई कैन कमिट कि मैं फ्यूचर में भी कभी भाई टोकन नहीं लूंगा, मैं अपनी टीम को बोल दूंगा कि मैं कभी, दिस इज नॉट रिलेटेड टू ये टोकन वोकन और ये सब, क्योंकि इसमें इतना गंदा गेम है ना, उसमें दुनिया पूरी दिमाग लगाती है, इसमें भी लगाएगी कि ये क्यों आ रहा है, इतना टाइम क्यों दे रहा है, इसने तो कर ही दो भाई, मेरे को उसकी जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए, मेरे पास और बहुत तरीके हैं, ठीक है, और भगवान ने ऑलरेडी मेरे को जिससे ज्यादा चाहिए नहीं, मैं जहां से शिट होल से आया हूं ना, अभी मैं बहुत बढ़िया उसमें रहता हूँ, जगह में सब बढ़िया है मेरे पास लाइफ में, आई डोंट नीड मोर मनी, व्हाट आई नीड इज मोर इम्पैक्ट, तो वो इम्पैक्ट करने में हेल्प करती है कोई चीज, देन ओनली आई गेट इनटू दैट। सो again, full disclosure, I am not involved into this, but I wish you all the best, you guys do, Pareen and other leaders of the community and all that, and yeah,
ओके, ये पार्ट हम काट देंगे, फिर आप एडवाइस दो। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा वही हूँ। कह रहा हूं, ये मत कर देना यार, पता है लोग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरे बोलने के बाद भी इसको कट करके भी डाल देना कहीं पे, ये मेरे डाल 50 देंगे। मैं फुल डिस्क्लोजर दे रहा हूँ मैं इसमें कि भाई कोई दूर दूर तक मेरा लेना देना नहीं है इससे, ठीक है? तो प्लीज लेना देना एज इन दिस कुड बी अ गुड थिंग, बट आई डोंट वांट टू बी, बिकॉज आई वांट टू कनेक्ट विद भाईज हियर। इसमें यस। टोकन इन्वॉल्व है, इसी वो थोड़ा गलत एंगल, थोड़ा सा गलत क्या मतलब, वो थोड़ा सा वैसा बात है, टोकन तो टोकन मेरे इज, से मत जोड़ना। मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं। टोकन इज अ वाइब टोकन। हाँ, चीज हम वही बना रहे हैं, वो फीलिंग, वो कम्युनिटी, वो नेटवर्क, ये ज्ञान बांटना चाहते हैं, भाइयों को बढ़ाना चाहते हैं। बट ऐसा है, ग्लोबल कल्चर पे रहते हैं, ग्लोबल स्टेज में रहते हैं, पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि मूवमेंट के साथ हम क्रिप्टो में काम करते हैं, हम कह रहे हैं मूवमेंट हो और मूवमेंट के साथ एक एसोसिएटेड टोकन हो, तो हम सेम चीज कर रहे हैं, बट हम किसी को टोकन बेच नहीं रहे, कोई वो नहीं है, ना correct. कोई हमारे ऊपर आके टोकन बनाए। मेन काम इज दिस इज द वर्क वी केयर अबाउट, दिस इज This व्हाट work I वी want to do. This work I want to do. That's why like अभी मैं आया तुम लोगों के पास, क्योंकि you have like that kind of distribution also, इतने सारे लोग आ रहे हैं, and I want to help Indian founders, और मुझे लगता है कि ये फन तरीके से करते हैं, जैसे सोलाना वालों ने ये चीजें फन तरीके से करी है, तो अपन भी यस, फन तरीके से करते हैं, थोड़ा सा यस, करके देखते हैं, मे बी इट विल बी बेटर। यस। ओके, डिस्क्लेमर हो गए, भाइयों के लिए एडवाइस। मतलब तुमने बताया नहीं ना यार कि कौन सी एडवाइस। हाँ, तो भाई लोगों को, अच्छा भाई लोगों को ये बोलते हैं, अभी फिलहाल की एडवाइस यही है आज के पूरे उसकी, कि भाई थिंक बिग। एक तो छोटा नहीं खेलने का भाई, छोटा मत सोचो कि मैं ये कर दूंगा, ये एक साला कोई छोटा सा कॉइन निकल जाएगा जो 2-4 मिलियन पे चला जाएगा, मैं अपने ये बना लूंगा, मतलब वो मत करो। वो खैर वो थोड़ी सी डिसइंजेनियस एडवाइस है एक्चुअली, नहीं, क्योंकि अगर तुम बिल्कुल ही जीरो पे बैठे हो तो तुम्हें लगेगा यार कि मैं कोई काम कर लूं जिसमें मेरे 2-4 करोड़ रुपए बन जाए, मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, फिर मैं इम्पैक्ट के लिए करूं। तो आई वुड बी अ बिट हिपोक्रिटिकल सेइंग कि यार ये मत करो, सब एवरीबॉडी वांट्स टू सिक्योर देम देन स्विंग बिग। तो बट हाँ, मतलब ठीक है, अगर सोचना भी है तो सोच लो कि यार चलो मैं ये एक बेस लाइन ड्रॉ करूंगा, थोड़े अपने पैसे बना लूंगा, फिर मैं उसके बाद आई विल गो बिग, बट दैट बिग इज Keep big गोइंग बिग picture कर in लेना। mind. Keep big picture in mind. Even if you have to make small short-term decisions to हाँ, secure yourself, don't करेक्ट। forget the big picture. हाँ And वो हाँ, सही, बिल्कुल करके, सही, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। बस ये मत कर लेना कि तुमने वो जो छोटा अमाउंट बनाने के लिए, मान लो तुमने वो सोचा कि यार मैं इसमें 1-2 मिलियन डॉलर बना लूं अपने, निकल उसके बाद देखूंगा, पर तुमने उसके चक्कर में स्कैम कर दिया कोई, कि तुमने ऐसा कर दिया कि तुम्हें पता है यार तुम तो कुछ एग्जिट स्कैम टाइप का कर रहे हो, तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, दैट इज योर लिमिट। And if you are okay with those limits, then you are not the kind of person I want to talk to. I want to talk to the भाईज हु है कि भाई ठीक है, मुझे यार अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे को टीम के लिए करना है, मेरे को अपनी कंपनी ताकि रनवे मिल जाए, ये कर जाए वो कर जाए, तो तुम कुछ शॉर्ट टर्म ऐसे मार्केटिंग वाले डिसीजन ले रहे हो, टोकन्स बना रहे हो, ये सब कर रहे हो, मे बी ओके, बट इफ योर लॉन्ग टर्म अलाइनमेंट इज नॉट टू डू समथिंग मोर इम्पैक्टफुल, इज टू बी इम्पैक्टफुल भी छोड़ो, तुम्हें खुद बड़ा अगर आदमी बनना है, इम्पैक्टफुल भी चलो बड़ी बड़ी बात हो गई कि भैया मैं ये बनूंगा वो मैं ये करूंगा, भाई तुम्हें खुद भी बड़ा आदमी बनना है अगर, तो ये शॉर्टकट डिसीजन ये वाला मत लेना जिससे कभी भी तुम्हारे पर कोई लीगल इशू आए या तुम्हारे पर ऐसा रेपुटेशनल इशू आ जाए कि तुम लाइफ में कुछ ना कर पाओ, राइट? वो मत yes, करना। तो डू इट इन अ मोर रीजनेबल वे जस्ट टू सिक्योर योर सेल्फ, बट आइडियली डोंट डू एनी काइंड ऑफ सच लेम थिंग्स। अगर तुम्हारी घर को फैमिली को जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं यार, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, हैव पेशेंस। 2-3 साल अगर डिटर्मिन तरीके से, परीन भी कर रहे हैं ना इतने टाइम से आ रही है, अब ये वाला देखो, ये आइडिया निकला कितना बढ़िया हो गया, जो दिल्ली जो यहाँ पे ये भी था अपना, मैं वहां पे गया था, हैकर हाउस में गया था, कितनी अच्छी अच्छी टीम है वहां पे, इस बार पहली बार मुझे, और परीन 3-4 साल से कर रहे हैं, परीन और रघु पहले होता था, बहुत सारे right. लोगों ने कई बार ये वो करे हैं, हैकर वो क्या क्या बोलते हैं उसे, हैकर हाउसेज, पर उसमें जो टीम आती थी जनरली इतनी अच्छी क्वालिटी की टीम नहीं थी। इस बार मुझे 2-3 टीम अच्छी दिखी, और आइडियाज बाय एंड लार्ज सबके अच्छे दिखे कि यार सब मेन स्ट्रीम से, क्रिप्टो की मेन स्ट्रीम से जुड़ के करना चाह रहे, तो टाइम लगाना है यार आने में, बट अब जब Yes. उसका एक्सप्लोड होगा तो बहुत एक्सप्लोड होगा, एंड ही विल लाइक, आई रियली वांट लाइक दिस सच अ ग्रेट गाय, लाइक परीन जो है उससे बढ़िया आदमी नहीं है, इतना मेलो डाउन आदमी है वो, अच्छा आदमी, मतलब उसको आपको देख के मुझे लगता है कि यार ये आदमी जो है कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करता, ही इज लाइक मिशन ड्रिवन आदमी। 100%, ठीक है, 100%. तो टाइम लगा लेकिन पहुंच गया ना वहां पे, तो ऐसा शॉर्ट टर्म मत खेलो, अनलेस तुम्हें बहुत ही ज्यादा कोई खाने पीने के वांदे हैं तुम्हारे, ये हुआ तो भी इतना करो कि तुम्हें बेस तुम्हारा सिक्योर हो, कि भाई तुम डोंट डू एनी नेगेटिव इलीगल अनएथिकल शिट, बट तुम्हें शॉर्ट टर्म कोई ऐसा मूव करने हैं जो शॉर्ट टर्म है बहुत, पर तुम्हें थोड़े पैसे मिल जाएंगे, यू विल बी सिक्योर एंड देन करोगे, बट हैव योर आईज ऑन द दिस थिंग, एंड इफ यू हैव योर आईज ऑन समथिंग बिग, then we are all there for you. I am there for you. Pareen is there for you, and I think the whole Bhai Kabal is there for you.
थैंक यू भाई, व्हाट अ मतलब व्हाट अ परफेक्ट एंडिंग, थैंक यू। इसको मैं रिकॉर्डिंग ऑन रखता हूँ बट क्लोज्ड। हाँ ब्रो, यार मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता। मैं ये ट्रांस मेरी बीवी इंडियन है बट यहाँ की बॉर्न एंड रेज्ड है, साउथ इंडियन है, हिंदी नहीं बोलती। मैं इसको ट्रांसलेट करके उसको ये कॉन्वर्सेशन सुनाने लगा हूँ, क्योंकि क्या ये तो तेरे को अपना भाई मिल गया, लाइक एक्चुअली। लाइक नहीं, लाइक तुम्हारी वाइब वैसी है, योर या वाइब, दैट्स व्हाई आई वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल ओपनिंग अप एंड ऑल दैट। इसके बाद सीधा ट्विटर स्पेसेस पे करते हैं, भाइयों को जोड़ते हैं, ये बेस्ट तरीका है यार। तुम लोगों ने मेरे को मेरा उठा दिया, पता है मेरे को। मैं परवीन को भी अभी बहुत मिलूंगा कि यार ये ऐसी कॉन्वर्सेशंस अगर हमारी हो रही है और उसके बाद धीरे धीरे हम भाई लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, सीधा वहां पे क्या कहते हैं अपनी ट्विटर पे ही कर रहे हैं, उसमें जोड़ो लोगों को और ये करो वो करो, दैट्स द बेस्ट थिंग। कर रहे हैं ब्रो, ये मतलब दिस हाँ इज पर इट। यार ये लेकिन ट्विटर पे पता है, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि अगर ट्विटर पे जाएगा पूरी दुनिया सोचेगी साला मैंने मीम कॉइन निकाला हुआ है। दैट्स द थिंग। हर को शुरू कर देंगे कि दिस मीम कॉइन इज नॉट एसोसिएटेड विद संदीप भाई। हाँ मतलब जब भी मैं आऊंगा भाई कि आई हैव नो नथिंग बट आई एम दिस इज अ मीम कॉइन बाय फॉर इंडियन काइंड ऑफ ब्रोज, सो आई जस्ट सपोर्ट इट, आई सपोर्ट द ब्रोज, आई हैव नो लाइक मैं उसको यस, मल्टीपल टाइम उसको डाल दूंगा फुल डिस्क्लोजर। यस, यस। हाँ पर वो तुमने बिल्कुल। अगर तुम्हें करना भी था ना इसे मीम कॉइन निकालना था, बाद में निकालना था, पहले कम्युनिटी बनाते फिर अच्छा, उसके वैसे अभी निकला नहीं है कॉइन, बाय द वे। लाइक ये खुद से लोगों को पता लग रहा है, जस्ट अंदर अंदर निकाल दिया कि कोई ना कोई 500 लोग आके फेक कॉइन निकाले, स्कैम निकाले, तो नहीं, हमने मैंने तुम्हारा कहा ग्रुप ज्वाइन किया ना जब कबाल वाला ग्रुप, तो ग्रुप हम्म। ज्वाइन करने के बाद कुछ लोगों ने मुझे डीएम किया कि यार ये एक कॉइन निकला हुआ है यहाँ से, भाई अपने आप से एसोसिएट मत करा लेना इसे। तो मैंने कहा वो यार बात तो सही है, एक यही मेरे मन में थोड़ी सी वो है कि भाई तुम्हारा यहाँ पे ये कॉइन निकला हुआ है और वो मेरे को पब्लिक साली सोचेगी कि ये मैंने निकाल दिया, और लोग ना मेरे बारे में वो मतलब एक तो अपना वो डिस्क्रिमिनेशन भी है ही है कि साले ये तो ये है, और ऊपर से अभी कॉइन सारे नीचे डूब रहे हैं तो सब कहेंगे कि यार ये तो मीम कॉइन निकाल रहा है अपने। मैं आपको 2-3 चीजें बोलता हूँ, ये मेरे लिए सच है, ये परीन के लिए सच है। मेन मिशन है भाई का बाल। दूसरा, हम नहीं निकालें, कोई और निकाले, बट कॉइन इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस। कॉइन इज अ वाइब टोकन दैट विल फॉलो थ्रू। तीसरा, ये परीन और मेरी बात है क्लियर, आपसे मिलके मेरे को और सोलिडिफाई हो गया कि हम ये शॉर्ट टर्म नहीं खेल रहे, हम कोई मतलब कॉइन पंप करके नहीं जा रहे। ये मूवमेंट बननी है, ये मूवमेंट अगले 10-20 साल चलनी है। तो आप हमारा प्रोग्रेस उस पे देखोगे, आप कभी भी इनपुट पे हमें नहीं देखोगे कि हम कॉइन बेच रहे हैं, आप इनपुट पे देखोगे कि हम भाइयों को बढ़ा रहे हैं। अपने आप दुनिया उसका आउटपुट कॉइन में ट्रांसलेट करे ना करे, इट डजेंट मैटर टू अस। क्या ठीक है, चलो देखते हैं, करते हैं इससे वैसा। हाँ मेरे को कुछ इसमें वही डिस्क्लेमर वगैरह से करना पड़ेगा, बट कर देते हैं वो। एवरीथिंग इज फाइन, आई आई हैव 100% योर इंटेंशन। मैं आता ही नहीं ना, अगर मुझे तो अगर परीन और तुम्हारी नहीं तो आता ही नहीं, बस हो गया मेरा। हाँ तो मैं आता ही नहीं इस पॉडकास्ट पे, मुझे पता है कि तुम लोग वो लोग नहीं हो, तुमने मीम कॉइन बिल्कुल राइट इंटेंशन, जिस जो मीम कॉइन की राइट इंटेंशन है बिल्कुल राइट इंटेंशन से निकाला है।